शेपिंग शेपिंग टूल। ये शेपिंग टूल में मिनिमम 2 शेप्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं, एटलीस्ट 2 शेप्स जो अभी तक आपने सीखी हैं उनमें से कोई 2 शेप्स आप ले लो, बना लो। उनको अगर आपने कंबाइन करना हो, वेल्ड करना हो, ट्रिम करना हो, इंटरसेक्ट करना हो, फ्रंट माइनस बैक करना हो, बैक माइनस फ्रंट करना हो, बाउंड्री क्रिएट करनी हो, सिंप्लीफाई करना हो, ये वो मैंने नाम बोल दिए जो आज हम सीखेंगे अभी के अभी। तो कॉरल में अगर आप शेपिंग टूल को अटेम्प्ट करते हो तो शेपिंग टूल में ये ऑप्शंस होती हैं। शेप को सेट करने के लिए शेपिंग में ये आपके पास ऑप्शंस होती हैं। इनको मैं वन बाय वन एक ही गो में लिख देता हूँ। ये अवेलेबल कब होती हैं? जब आप कम से कम 2 शेप्स को आप क्रिएट करते हो और इन शेप्स को सिलेक्ट करते हो, ऐसे तब ये ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं ये टॉप पे। तो इनको मैं आज आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करने लगा हूँ। तो आज शिपिंग टूल में स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक ही गो में ये 5-6 ऑप्शन एक्सप्लोर करनी है। इधर वाली ऑप्शन सब पता है आपको, विड्थ हाइट सेट करना, रोटेट करना, फ्लिप करना। इधर वाली का भी पता है जिसमें वेट सेट करना, लाइन स्टाइल सेट करना। हाँ, कुछ नहीं किया, अलाइनमेंट नहीं किया, कुछ ऑप्शन आपकी एक्टिव नहीं है, ये नहीं की। लेकिन आज हम ये दरमियान वाला पोर्शन सारे का सारा बताने लगा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन नेम ये देख लो एक दफा, कंबाइन। पहले मैं इसका यूज करना सिखाऊंगा। कंबाइन के बाद दूसरी वेल्ड, तीसरी ट्रिम, चौथी इंटरसेक्ट, पांचवी सिंप्लीफाई, छठी फ्रंट माइनस बैक, सातवीं माइनस बैक माइनस फ्रंट, एंड लास्ट वन इज अ क्रिएट बाउंड्री। ये अभी के अभी मैं आपको सारी ऑप्शन करवाने लगा हूँ। इसको आपने यूज कब करना है? जब कभी आपको रिक्वायर्ड हो कोई ऐसा कंटेंट बनाना जो सिंगल शेप से नहीं बन रहा, आप 2, 3, 4, 10, 15 शेप्स को मिला के उस पर ये वाली ऑप्शन अप्लाई करोगे। ऑप्शन नंबर 1 कंबाइन, ऑप्शन नंबर 2 वेल्ड, ऑप्शन नंबर 3 इंटरसेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 ट्रिम, ऑप्शन नंबर 5 सिंप्लीफाई, ऑप्शन नंबर 6 फ्रंट माइनस बैक, ऑप्शन नंबर 7 बैक माइनस फ्रंट, ऑप्शन नंबर 8 क्रिएट बाउंड्री। ये सारी ऑप्शन मैं अभी आपको ये सिखाने लगा हूं। ये नाम मैंने लिख दिए हैं। अब ये अटेम्प्ट जब करना है तो ये कैसे करना है, इसके लिए मिनिमम स्टूडेंट्स आपको ना 2 शेप्स रिक्वायर्ड है, कम से कम 2। जब तक 2 शेप्स नहीं लोगे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर आपने कुछ कंटेंट सिंगल शेप के साथ बनाया है तो इसने कोई काम नहीं करना। तो सबसे पहले तो कम से कम 2 शेप्स आपके पास हो, कोई भी हो सकती हैं जो आपने सीखी अभी तक। अगर आप इसको कंबाइन करना चाह रहे हो, ये देखो ये ऊपर कंबाइन है, कंट्रोल है जिसकी शॉर्टकट की है। जैसे आप क्लिक करते हो, कंबाइन क्या करता है ये पहले मैं आपको बता दूं। कंबाइन आपके जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होते हैं उनको उसकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं उसके साथ इकट्ठा कर देता है, जोड़ देता है, कंबाइन कर देता है। अब होगा क्या कि अगर मिसाल के तौर पे मैं ऑब्जेक्ट ये ले लेता हूं, इसकी प्रॉपर्टीज का मतलब फिल कर देता हूं, इसको सिलेक्ट करके इसका कलर रेड कर देता हूं। प्रॉपर्टीज का मतलब इसको सिलेक्ट करके इसका वेट 3 पॉइंट कर देता हूं। प्रॉपर्टीज का मतलब वेट के अलावा इसका लाइन स्टाइल भी ये दे देता हूं, डॉटेड वाला। जब आप एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करते हो और इस पर कंबाइन के अटेम्प्ट करते हो, होता यह है कि जो ऑब्जेक्ट बाद में सिलेक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टीज सर्वाइव करती हैं। और एक चीज और नोट करो, बाद वाला ये था ना राइट साइड पे रेड और फेल के साथ और सॉलिड उसकी आउटलाइन के साथ कंबाइन हो गया, ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट बन गए। और इसमें एक और चीज आपने नोट की है, जो कॉमन पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट हो गया, एम्प्टी हो गया, खाली हो गया, दरमियान में कुछ नहीं है। इसके लेफ्ट राइट वाले आपस में जुड़ गए, दरमियान में कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैं साइड पे क्लिक करके दोबारा इसको आप क्लिक करोगे, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे बन चुका है। अगर इसमें कोई फिल करते हो लाइक दिस होगा, स्ट्रोक करते हो बिल्कुल होगा, आप यहाँ पे जो भी प्ले करते हो एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट ही आपको रिस्पॉन्ड करते हैं।
एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट ये आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। जो भी इसकी स्ट्रोक की वैल्यूज दोगे, जो भी अटेम्प्ट करोगे, ये एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे अपना रोल प्ले करना शुरू कर देगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह अटेम्प्ट करते हो। अंडू करता हूँ, दोबारा से देखिएगा। जब आपने दो ऑब्जेक्ट बना दिए, ठीक है, और एक चीज याद रखना, जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में बाद में आप ऑन करोगे उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं। प्रॉपर्टीज मतलब एवरीथिंग जो भी उसमें है, फिल है, स्ट्रोक है, कलर है, जो भी है। पहले मैंने देखो रेड को सिलेक्ट किया, अब मैं शिफ्ट के साथ ब्लू को सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं कंबाइन करता हूँ, तो ब्लू वाला इसने इसको एक्टिव कर दिया, उसकी प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर दिया। अंडू करते हैं, दोबारा देखो। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिलेक्शन में ऑब्जेक्ट ऑर्डर में बाद में होता है उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है। अगर आपने इसको पहले ले लिया, इसको बाद में सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, तो कंबाइन में फिर जो बाद वाला ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं इसके ऊपर। सिलेक्शन करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अगर यहाँ से सिलेक्शन करने में दिक्कत हो रही है आपको, तो गो विद ऑब्जेक्ट पैनल, यहाँ से कर लिया करो। सिलेक्शन करने का तरीका, लेयर 1 पे गए, ये ऑब्जेक्ट आपका एक पड़ा हुआ है। जो सिलेक्शन में बाद में होगा सिलेक्ट कंट्रोल के साथ, यहाँ पे करोगे लेयर पैनल में कंट्रोल के साथ करना, शेप के साथ भी कर सकते हैं अगर ऊपर नीचे हैं, रेंज में है। करने के बाद ये है जी कंबाइन, ठीक है। इसका मतलब कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो। ये कंबाइन के साथ मैंने अभी आपको एक छोटा सा डेमो दिया। कंबाइन के अलावा, कंबाइन के साथ और क्या क्या हो सकता है, आपने जस्ट अपना उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद इसके साथ जो कनेक्ट करने वाले आपके ऑप्शंस हैं या शेप्स हैं वो आपने अटेम्प्ट की। इसका कलर वलर मैं जान के सेट कर देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली नजर आए स्क्रीन के ऊपर क्या सीन बन रहा है। ये देखो, कंट्रोल आर भी कर सकते हैं रिपीट करने के लिए। इन तीनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसकी एक कॉपी यहाँ पे भी रख देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप इसको, अच्छा एक चीज़ और आप देख लेना, अगर इसकी बाउंड्री मैं सेपरेट भी कर दूँ, यहाँ भी रख दूँ, जरूरी नहीं कि इसको कनेक्ट करना है। आप अगर इसको डिस्टेंस पे भी रखते हो, याद रखना ये भी कंबाइन होगा। फिजिकली नहीं होगा लेकिन लॉजिकली एक इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, दरमियान में गैप होने के बावजूद कंबाइन हो जाता है। अब वो कैसे, ये मैं आपको भी करके दिखा देता हूँ। आपने मिसाल के तौर पे ये एक रेक्टेंगल है जिसका कलर आपने रेड सेलेक्ट किया हुआ है। मैं अब आपको सिलेक्ट करने का तरीका बताने लगा हूँ। अब इसमें एक चीज का ख्याल रखना कि मैं कलर डिफरेंट जानबूझ के करके दिखाने लगा हूँ कि अब देखना कंबाइन में मैं सिर्फ दो ऑब्जेक्ट को नहीं सिलेक्ट कर रहा, आपको तकरीबन 8-10 के करीब ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। अब इसमें होगा क्या कि आपने जब कंबाइन करना है तो याद रखना इसमें जो लास्ट ऑब्जेक्ट है उसकी फिल और स्ट्रोक लगना है, लास्ट जो भी सिलेक्ट करोगे। अगर मैं इस तरह सिलेक्ट करूंगा मुझे नहीं पता लग रहा फर्स्ट कौन है लास्ट कौन है। इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, जिसको लास्ट के तौर पे आपने एक्टिव करना है, मिसाल के ग्रीन को करना है, इस पे आपने शिफ्ट के साथ एक दफा क्लिक करना है। ये सिलेक्शन से आउट हो गया, चेक कर लो, ये देखो ये सिलेक्शन से आउट हो गया। दोबारा चाहे यहां से कंट्रोल से क्लिक कर दो, अगर इधर करना है कंट्रोल के साथ करना है, इधर करना है तो शिफ्ट के साथ करना। अब ये देखो, अब लास्ट ऑब्जेक्ट कौन है जो आखिर में आपने सिलेक्ट किया, किसको आखिर में सिलेक्ट किया, ग्रीन वाले को। अब ऑर्डर को नहीं देख रहा, सिलेक्शन में जो आखिरी वाला आपने ऑन किया है वो आपका एक्टिव है और इसी की प्रॉपर्टीज लगेंगी जैसे कंबाइन करोगे। ये देखो, कंबाइन में एक चीज नोट की है, जो कॉमन पार्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। जरूरी नहीं है कि फिजिकली कनेक्टेड हो, ये अलग से पड़ा हुआ है। इसके ऊपर भी कंबाइन से उसने प्रॉपर्टीज की उसके ऊपर अप्लाई कर दी। और अगर मैं अब इसका कंटेंट की वैल्यू चेंज करूंगा तो ये सब पे एक जैसा होगा। ये देख रहे हैं, कंबाइन है, कंबाइन से आप इस तरह के ऑब्जेक्ट बना सकते हो। हाँ, कंबाइन में जब आपके ऑब्जेक्ट कंबाइन हो जाते हैं इसको ब्रेक भी किया जा सकता है। ब्रेक करने का तरीका, राइट क्लिक करो, ये ऊपर लिखा होगा, कंट्रोल के भी प्रेस कर सकते हो, कंट्रोल के ब्रेक ए पार्ट क्लिक करो। क्लिक करने से याद रखना ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं, एक तो फिल उसने अटेम्प्ट किया उसका कोई कलर कर दिया, दूसरा ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया, ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया और ये सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हो चुके। कंबाइन का मतलब ये नहीं कि वो आपस में जुड़ जाएंगे, कभी उसको अलग ही नहीं कर सकते।
सेपरेट कर सकते हो, ब्रेक अपार्ट करने से वो लहदा भी हो जाते हैं। हाँ, उसमें फिल डाल देता है उस कलर की जो आपकी उसमें होती है ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तो वो तो ऑब्वियसली उसने करना था। इसको आप बाद में भी सेट कर सकते हो अपनी ज़रूरत के मुताबिक। आउटलाइन का कलर भी डिफरेंट कर सकते हो, फिल का कलर भी डिफरेंट कर सकते हो, स्ट्रोक की वैल्यू भी डिफरेंट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बताने का मतलब ये है कि कंबाइन क्या करता है कि सारे ऑब्जेक्ट को इकट्ठा कर देता है, और जो सिलेक्शन में ऑब्जेक्ट लास्ट होता है उसकी प्रॉपर्टीज मतलब फिल स्ट्रोक वगैरह वगैरह उसके ऊपर कॉमनली अटेम्प्ट कर देता है। हाँ, उसको आप बाद में सेपरेट कर सकते हो। अब ये जैसे मैंने किया इसी तरह इधर भी देखो, इधर से भी कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ये लिखा हुआ ऑप्शन ब्रेक अपार्ट का, जैसे क्लिक करोगे ये देखो ले जाता है, समझ रहे हो बात को, अलग-अलग हो गए। अगर आप दोबारा से कंबाइन करना चाहो दोबारा से भी कर सकते हो, ये देखो फिर इकट्ठे हो गए। ठीक है, और जब इनको आप कंबाइन करते हो तो याद रखना जो कॉमन पार्ट है ना वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इधर भी दिखाया था, इधर भी दिखा रहा हूं। इनको स्टिल आप अलग अलग कर सकते हो ब्रेक ए पार्ट। कंट्रोल की शॉर्टकट की है, मेन्यू के थ्रू कर दो, राइट क्लिक करके कर दो, शॉर्टकट की यूज कर दो। उम्मीद है आपको कंबाइन का एक यूज यहाँ पे समझ आ गया होगा। इसके थ्रू आप अपने बहुत सारे काम किए जा सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड है। तो ये आप इसको बिल्कुल, आप कोई ऐसी शेप बनाना चाह रहे हो जिसमें कंबाइन के साथ आप इसको बड़े अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना चाह रहे हो, जैसे ये मैंने एक शेप बना दी। शेप बनाने के बाद इसके अंदर मैं फिलिंग आपको करके इसको मैं अटैम्प्ट करता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक करके, और इसको मैं रिपीट कर देता हूँ कंट्रोल आर से। ये आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बन गए। अगर आप इनको कंबाइन करना चाह रहे हो यू कैन डू इट। अगर मैं इसके ऊपर एक और सर्कल भी बना देता हूँ लाइक दिस, ये सर्कल मैंने बना दिया। सर्कल बनाने के बाद इसके अंदर कलर भी सेट कर दिया। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पता है कितने हैं? 5 6 7, 7 ऑब्जेक्ट हैं। सातों को आपने सिलेक्ट किया पिक टूल से। अब मुझे बताओ किस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को कॉमनली इस पे अप्लाई करना चाह रहे हो। जिसकी करना चाह रहे हो उसको एक दफा सेलेक्ट कर को किया हुआ है, डीसेलेक्ट करके दोबारा सेलेक्ट कर दो। ये ऑब्जेक्ट पैनल में जाके इस चीज को कंफर्म कर लेना। मुझे बताओ कंबाइन में रेड की इफेक्ट्स चाहिए, नो फिल के चाहिए, ब्लू के चाहिए, किसी एक के बताओ। ब्लू के चाहिए। ब्लू में से किसी एक को आपने कंट्रोल जैसा क्लिक करके पहले आउट करना है, फिर दोबारा से वो क्लिक कर देना। सिलेक्शन में ऑन हो गया कंबाइन, ये ऑप्शन है जी कंबाइन। समझ तो आगे होगी हुआ क्या है। जो कॉमन हाफ है, जो कॉमन पार्ट्स हैं उनको ब्लैंक कर दिया, और जो आपके सेपरेट पार्ट्स थे उसके अंदर फिलिंग डाल दी उसने ब्लू कलर की। आपको अगर ये कहा जाए कि इनके अंदर भी क्या आप कलर कर सकते हो, कल मैंने एक टूल सिखाया था आपको, कौन सा? स्मार्ट फिल से काम कर लो। कभी आपको ऐसा रंग बिरंगा करना हो, ठीक है, आप हर पार्ट में अलग अलग कलर कर सकते हो। जरूरी नहीं कि ये इस एरिया में, इधर भी कर सकते हो, ब्लूज में भी कर सकते हो। बाद में आपको स्ट्रक्चर ऐसा चाहिए डिजाइन में कि आप कलर कलर डिसाइड करना है। स्मार्ट फिल में आपने दो चीजें डिसाइड करनी होती हैं। एक, फिल क्या करना है, क्या कर दूं फिल, येलो कर दूं, रेड कर दूं, फिल पहले डिसाइड कर लेना, नंबर वन। ठीक है, नंबर टू, आउटलाइन डिसाइड कर देना, क्या करनी है आउटलाइन, यहां से कलर आप इसका सिलेक्ट कर लेना। पहले तो ये बता देना आउटलाइन चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर तो आउटलाइन चाहिए तो यहाँ पे आप आओ और इसमें आउटलाइन आप इसकी ऑन कर दो। कलर बता दो, वेट बता दो, यहाँ से इसका वेट बताओगे 2 पॉइंट्स, यहाँ से इसका कलर बताओगे। मिसाल के तौर पे आपको ग्रीन चाहिए आउटलाइन। ये दो चीजें आपने ऑन की, ऊपर देख रहे हो, ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं? स्मार्ट फिल की। इस टूल को मैं सिखा रहा हूं, ये दूसरे वाला, ठीक है। इस पे जब क्लिक करते हो ये ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर्टीज ऊपर आ जाती है। आप पहले तसल्ली से सेट करो, सेट करने के बाद जिस जिस एरिया में आप क्लिक करोगे वहां फिल हो जाएगा। बस एक चीज का ख्याल रखना, बाउंड्री बंद होनी चाहिए, ये ना हो यहां के क्लिक कर दो, यहां करो, ये लो, यहां कर दो, यहां कर दो, यहां कर दो। मजे की बात है, ये ना सिर्फ फिल हुआ है, स्ट्रोक अटेम्प्ट हुआ है, ये एक शेप भी बनी हुई है। इसको अगर आप ड्रैग करके साइड पे करो शेप बनी हुई है ये।
सिलेक्ट करो, ये लो, शेप है, ये भी शेप है। और अच्छी चीज इसमें ये है कि शेप्स के अंदर आप पावर क्लिप कर सकते हैं। पावर क्लिप का मतलब अपना कंटेंट जो इमेजेस हैं वो इनके अंदर आप प्लेस होल्डर के तौर पे काम करते हैं, इसमें आप पुट कर सकते हो। वो मैंने आपको कल बताया था, अगर आप उसको आज फिर अप्लाई करना चाहो यू कैन डू इट। ठीक है, ये आपके सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं, ये जो पड़े हुए हैं, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, वापसी हुई। और अब ये अगर आप गौर करो, अगर मेन ऑब्जेक्ट को मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ, ये मेन है, इसको साइड पे कर दो, वो देखो जो फिल किया था पार्ट वो सामने है। आपको एक मजे की चीज बताऊं, आप इसमें भी अपना सिंगल ऑब्जेक्ट पुट कर सकते हैं इसके अंदर। है तो अलग अलग है ना, ये बॉक्स अलग है ना, ये देखो, ये अलग है, ये अलग है। अगर मैं आपको कहूं कि इमेज लेके आओ, जरा इमेज लाने का तरीका, इंपोर्ट, कोई इमेज लेके आते हैं, लाइक आई वांट टू पुट दिस इमेज, ये इमेज लेके आया, ये आ गया इमेज। कोई पोस्टर है, कोई पोस्ट है, इस इमेज को मैं अगर आपको कहूं कि इसमें पुट कर दो, आपको सर मसला ही कोई नहीं, इसमें कहूंगा पुट कर दो, आपको कोई मसला ही कोई नहीं। अगर मैं कहूं इनको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे कैरी करना है और ये सारा ऑब्जेक्ट उसमें चला जाए एज ए सिंगल, अभी तो अलग अलग है, अगर आप अलग अलग करना चाहो, ये देखो, सिलेक्ट किया फोटो, राइट क्लिक किया, ड्रैग करके एक छोटा सा सर्कल नजर आ रहा है, इसके अंदर ड्रॉप करना है, इसके अंदर ड्रॉप करना है, इसके अंदर ड्रॉप करना है, जिसके अंदर आप ड्रॉप करना चाहो वहां पे क्लिक को छोड़ दो, राइट वाले को, और ऑप्शन पावर क्लिप इनसाइड, ये लो, गया कि नहीं गया। अगर आपको पूरा नहीं दिख रहा तो कंटेंट फिट कर लो यहां से, एडजस्ट किया उसने अपने आप को, आ गया। इसका मतलब हर एक बॉक्स में अलग अलग। अच्छा, अभी अभी आप गौर करो, ये भी तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसे बाहर निकालता हूं। बाहर निकालने का तरीका, सिलेक्ट करके, ये है एक्सट्रैक्ट का बटन, लिखा हुआ ना एक्सट्रैक्ट कंटेंट, यहां से कर लो स्टूडेंट्स। ये ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके पावर क्लिप की ऑप्शन है, ये नीचे ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, यहां से भी कर सकते। एग्जिट करो, एक्सट्रैक्ट, ये लो, ये बाहर आ गया। अब मैं अगर आपको ये कहूं कि इसको आपने इधर इसके अंदर पुट करना है, इसके अंदर, ये बता कर दूं कैसे? दो तीन तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट, राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड पे, और यहां पे जाके क्लिक कर दो, एरो नजर आ रहा है ब्लैक, वो क्लिक कर दो, जिसके इनसाइड पुट करना है, इसके अंदर करना है, इसके अंदर करना है, या इसके अंदर करना है। ये आपको पता है कंबाइन से ये सिंगल ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये एक नहीं है, सॉरी, ये आपका एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट आपका है, ये कोई डिफरेंट डिफरेंट नहीं है। कंबाइन किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो सारे ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे बन चुके हैं। क्लिक करता हूं, ये देखो, और इसको फिर क्या करना है, आपने फिट करना है, क्योंकि इसको एडजस्ट करना पड़ता है। मैन्युअली भी कर सकते हो, वो करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो कैसे? ये देखो, ये एडिट लिखा हुआ है, सबसे लेफ्ट पे एडिट लिखा है, यहां पे जाओ, यहां से इसको एडिट कर लो। ये खुद करने के बजाय, इतना खपने की बजाय, आप इसमें इसको फिट भी करवा सकते हो। ये जब हो गया है, फिनिश कर दो, ये लो, ये देख रहे हो, जहां पे गैप है वहां पे फिल नहीं हुआ, ये गैप्स हैं, व्हाइट्स आर द गैप्स। ठीक है, क्योंकि आपने कंबाइन किया था ना, तो कंबाइन से क्या रिजल्ट आया था, आपके जो कॉमन एरियाज थे, वो जो ओवरलैप हो रहे थे, कॉमन थे, वो निकल गए बीच में से, और बाकी जो आपके पार्ट्स हैं वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे कंबाइन हो गया। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया इसमें। अगर मैं आपको कहूं कि यही काम हमने इधर करना है, कोई आप में से स्टूडेंट सोच के बताना क्या करूं। सिंगल के अंदर तो हो गया, इसमें भी पिक्चर अलग डाल सकते, 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 बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन मैं एक ही पिक्चर सबके अंदर पुट करना चाह रहा हूं सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे, क्या करूं? वही करूंगा जो उसके साथ किया है। क्या किया था? सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कंबाइन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अभी ये सिंगल है ना, कंबाइन करो ना इसको, ये लो, कंबाइन क्या करता है, जरूरी नहीं है फिजिकली आपस में टच कर रही हो बाउंड्री, अलग अलग भी है तब भी एक ऑब्जेक्ट के तौर पे कंबाइन होके सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। करूं क्या? ये लो। अब आपको इसमें से किसकी प्रॉपर्टी लगेगी? इत्तेफाक की बात है, सबकी एक ही कलर्स हैं, सबका एक ही फिल है, सबका एक ही स्ट्रोक है,
लेकिन अगर आप इसको एक्सपीरियंस दोबारा से करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे इसका कलर मैं ये कर देता हूँ, स्ट्रोक में येलो कर देता हूँ। याद रखना, अगर आपने सिलेक्शन की है और आप आखिरी ऑब्जेक्ट की कंबाइन में इफेक्ट्स चाह रहे हो, इसको सिलेक्शन से आउट करो शिफ्ट के साथ, फिर दोबारा से शिफ्ट के साथ क्लिक करो। अब ये लास्ट ऑब्जेक्ट जो सिलेक्शन में हुआ है, ये अटेम्प्ट होगा कॉमन प्रॉपर्टीज के तौर पे फिल स्ट्रोक का येलो एंड ब्लू कलर। ये देखो, आया समझ कंबाइन क्या करता है? कंबाइन में फिजिकली आपस में कनेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन कंबाइन हो गया। जब कंबाइन हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स? यू नीड ए पिक्चर, जो भी पड़ी हुई है आपके पास, उनको सिलेक्ट किया, इंपोर्ट किया, यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप किया, और अब इसको पोस्टर में यहाँ पे इसके अंदर दिखाना है। कैसे? एक तरीका राइट क्लिक करके, बताया ना पावर क्लिप इनसाइड। दूसरा तरीका सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट पैनल में जाके, ये है पावर क्लिप और ये ऑप्शन, इस पे क्लिक कर दो, तब भी वही होगा, एरो आएगा, आपको कहेगा कहाँ, आपको कहेगा उधर जो आपके स्क्वेयर्स बने हुए। तीसरा तरीका बहुत आसान तरीका होता है, वो ये कि क्लिक से सिलेक्ट कर लो, अब राइट से इसे ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, राइट से नॉट लेफ्ट। ये देखो, इनमें से किसी एक पे कर दो क्योंकि ये सारे एक ही यहाँ कंबाइन हुए हैं। प्लेस इनसाइड, यस, चेक करो, ऑब्जेक्ट आ गया। सिर्फ मसला क्या है? मसला ये है स्टूडेंट्स कि इसको फिट करना पड़ेगा, चाहे मैन्युअली कर लो एडिट करके, चाहे इसको स्ट्रेच करवा लो फिल में। ये लो, देख रहे हो, अब कंटेंट पॉपुलेट हो के सिर्फ उन बॉक्सेस की हद तक आपके पास आ गया। बाकी एक मूवी पोस्टर भी है, और यहाँ पे आप इसको दिखाना चाह रहे थे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है? तो एक हॉरर मूवी पोस्टर आपने डिजाइन किया, तो उसको आप यहाँ पे कंटेंट में बेस में ये दिखाना चाह रहे हो ऐसे, ठीक है? और इसके अलावा इसकी बैकग्राउंड में कोई अच्छा सा इमेज पुट करना चाह रहे हो, और ऊपर ये दिखाना चाह रहे हो, कोई मसला नहीं, एक अच्छा सा इमेज ले आओ। अच्छा, ये इमेजेस कहाँ से आते हैं? देखो, इमेजेस आपके पास बेशुमार वेबसाइट्स हैं, वहां जाके इमेज लेके आ सकते हो। दूसरा तरीका इमेज लाने का, चैट जीपीटी, आप उसको जस्ट रिक्वेस्ट पुट करो, चैट जीपीटी आई वांट हॉरर मूवी इमेज, हेल्प मी टू क्रिएट हॉरर मूवी पोस्टर इमेज। इसका एआई प्रोसेस कर रहा है आपके लिए, जनरेट करने देगा आपके लिए कुछ। इसको डाउनलोड कर लो, थोड़ा टाइम लगता है, ये हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, हो गया। ओ, कर दिया ना जनरेट, इसको डाउनलोड कर लो। बेशुमार वेबसाइट से वहां से जाके कर सकते हो, एआई की वेबसाइट से यहां से ले आओ। ये डाउनलोड हो गया है, इसको अब आप डाउनलोड में फोल्डर में जाके देख लो, ये पड़ा हुआ है, ये इमेज आ गया। इसको ले आते हैं कॉरल में यहाँ, ठीक है? और इसको मैं ग्राउंड पे दिखाना चाह रहा हूं, बिल्कुल नीचे। अभी तो ये ऊपर आ गया ना इमेज, ठीक है? इस इमेज को मैं बैक पे लेके जाना चाह रहा हूं। बैक पे लेके जाने का मतलब ऑर्डर चेंज करना चाह रहा हूं। ऑर्डर चेंज करने का मतलब ऑब्जेक्ट मेन्यू में चले जाओ, पैनल में चले जाओ, और ये इमेज है, ठीक है? इसको इसके नीचे रख दो, ये है ना, इसके नीचे ऑर्डर चेंज कर दो, इसको ड्रैग करके इसके नीचे ले आओ, ऐसे, ये देख रहे हो? और अब आप इसको थोड़ा सा डिम करना चाह रहे हो, थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी डाउन करना चाह रहे हो। वो कैसे होती है ओपेसिटी डाउन करने के लिए? मतलब ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हो। नीचे वाले इमेज को एज सच आप इतनी प्रेजेंस नहीं देना चाह रहे, इसका मतलब इसको ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हो। ट्रांसपेरेंट करने का तरीका वो भी देख लो, डिटेल में किसी और रोज करवाऊंगा। आज एक छोटा सा एक्शन में करके इसको ट्रांसपेरेंट करना चाह रहा हूँ। भाई, आप जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है ना मूवी पोस्टर का, उसको थोड़ा सा आपने ओपेसिटी डाउन करनी है, उसके प्रेजेंस, क्योंकि उसके ऊपर आपने कंटेंट भी लिखना है, कोई टेक्स्ट भी लिखना है, कोई रिलीजिंग डेट लिखनी है, कोई आपने पोस्टर से रेलेवेंट कंटेंट अपना डेवलप करना है। आप इसको पोस्टर का जो बैक साइड है, इधर ऑब्जेक्ट पैनल में देख लेना, सिलेक्ट किसको करना है, ये नीचे यही है ना, इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। इसको अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कैसे होता है?
ट्रांसपेरेंसी टूल से होता है, या प्रॉपर्टीज में चले जाओ, ये पहली ऑप्शन ट्रांसपेरेंसी, यहां से करना, ये देखो वो लाइट, और करना है और भी कर सकते हो, वो कहां से, यहां से, ये जो व्हाइट दिख रहा है ना, एक व्हाइट दिख रहा है एक्सट्रीम, एक एक्सट्रीम ब्लैक दिख रही है, ब्लैक से क्या होता है, एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। जैसे जैसे व्हाइट की तरफ जाते हो आपकी ट्रांसपेरेंसी रेट बढ़ जाता है, मजीद ट्रांसपेरेंट, ये तो देख रहे हो बिल्कुल लाइट सा कंटेंट उस इमेज का दिख रहा है जिसको आप इस तरह दिखाना चाह रहे हो। इसको भी कर सकते हो, ऊपर वाले को भी, ऊपर वाले पे क्लिक करो, इसकी ट्रांसपेरेंसी भी आप कर सकते हो। ये सेकंड बटन लिखा हुआ ना, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे एक जैसा। आगे भी ऑप्शंस हैं, आज हमारा टूल ट्रांसपेरेंसी का नहीं है, सिर्फ चूंकि मैंने ले आया तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा इस तरह आप प्ले कर लो। ये जी, इसको तो नहीं करना ना, इसको आपने रखना है, अगर इसको भी करना है कर सकते हो, ये देखो ये भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसको अगर आप करना चाहो मजीद ट्रांसपेरेंट, ये व्हाइट की तरफ चले जाओ, बस यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट। तो इसको आपने पहले सिलेक्ट कर लेना, ऑब्जेक्ट पैनल में जाके ऑब्जेक्ट पैनल सामने रखो, ऑब्जेक्ट पैनल में जाके इसको पहले क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना, ये मैंने कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज पैनल में जाओ और इसके ऊपर अटेम्प्ट करो ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी से इसको आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा अगर आपने करना हो यहां से किया जा सकता है। ये लो, सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसपेरेंसी स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ से करना चाहो प्रॉपर्टीज के थ्रू यहाँ से भी कर सकते हो, दूसरा तरीका ये भी कर सकते हो, ये भी ट्रांसपेरेंसी है, सेम सेम। ये देखो क्लिक किया, ऊपर देखो आया ट्रांसपेरेंसी, यहाँ से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट नहीं कर रहा, क्या रीज़न है इसकी, रीज़न इज दैट कि आपने अभी यहाँ से एग्जिट नहीं किया। एग्जिट कर लेता हूँ, अब करते हैं, ये लो सिलेक्ट करो दोबारा, पावर क्लिप हुआ हुआ है असल में, क्या दिखा रहा है, पावर क्लिप हुआ हुआ है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है, चेक करो, मजीद करूं, अगर आपने नॉर्मल करना है ये ब्लैक पे क्लिक कर दो, या यहां पे कर दो, ये 0, एवरीथिंग इज ओके, ये 100। स्टूडेंट्स इधर से कर दो स्लाइडर के थ्रू, या यहां से कर दो, एक ही बात है। मजे की चीज देखो, आपको स्ट्रोक नजर आ रहा है, ये ऑन है, ठीक है। ये मैं आपको इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूं। बताने का मतलब ये है कि अगर आप चाहो अपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट करना हो, आप इस तरह इसको कर सकते हो, और अब अपनी राइट लोकेशन के ऊपर इसको जाके रख भी सकते हो। बस एक इसका ऑर्डर का ख्याल रखना, अगर ऑर्डर इसका चेंज करना हो तो ऑब्जेक्ट पैनल में जाके ऑर्डर इसका यहाँ से आप देख सकते हो। ये जी, ट्रांसपेरेंसी अगर आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टर्ब है, चूंकि आपने क्लिप किया हुआ, इसको पावर क्लिप किया था ना, याद है ना जब आपने वो कंबाइन करके पावर क्लिप किया था, तो ट्रांसपेरेंसी अगर आपको एक्टिव नहीं है, उसकी रीजन इज दैट आपको यहां से एक दफा इसको करना पड़ेगा एडिट मोड में, और फिर इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, वरना ट्रांसपेरेंसी नहीं लगती, ना लगती है ना खत्म होती है, ठीक है। इसको आप यहां से इसको कर लीजिएगा, इसको पहले सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, सिलेक्ट कर लेना, इसको सिलेक्ट करने के बाद आगे आपने
इसको ट्रांसपेरेंसी टूल के साथ यहाँ से इसको देखना, एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब इसको बाहर निकाल लो, ऑब्जेक्ट को जो आपका कंबाइन किया हुआ ऑब्जेक्ट के अंदर आपने उसको पुट किया था ना, इसको एग्जिट करवा दो। एग्जिट करवाने के बाद ये है जी आपका ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी लगती है। ट्रांसपेरेंसी पहले सेट कर लेना, फिर इसको कंबाइन उस ऑब्जेक्ट के अंदर पुट कर देना। ये देखो, यहां से पहले ट्रांसपेरेंट कर देना, जितना करना हो, जिस रेट पे करना हो ये कर लेना। ये ट्रांसपेरेंट हो गया, ये देख रहे हो, ये ट्रांसपेरेंट हो गया। करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको ड्रैग करके अपने उस ऑब्जेक्ट के अंदर बंद कर दो, प्लेस कर दो, और फिर फिट करवाना। तो बताने का मतलब ये देखो, ये ट्रांसपेरेंसी के साथ है। बताने का मतलब है अगर पावर क्लिप किया हो कोई चीज किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, ट्रांसपेरेंसी की इफेक्ट नहीं लगते, आपको एक्सट्रैक्ट करके ट्रांसपेरेंसी करके फिर उसको दोबारा से पुट कर दो। समझ आइए, ट्रांसपेरेंसी पावर क्लिप ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता, आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, बाहर निकाल के ट्रांसपेरेंट करके वापस पुट कर दो इनसाइड योर ऑब्जेक्ट्स। तो बताने का मतलब ये हुआ है कि आपने ऑब्जेक्ट पैनल को सामने रखते हुए ये सारे काम करने हैं। अब आपका एक पोस्टर ऐसा है जिसमें एक बैकग्राउंड में एक इमेज पड़ा हुआ है, ट्रांसपेरेंट किया हुआ है, एक फ्रंट के ऊपर इमेज पड़ा हुआ है, उसको भी एक कंबाइन ऑब्जेक्ट के अंदर पुट करके उसको भी ट्रांसपेरेंट किया हुआ है। बाकी अगर आपने कंटेंट में कुछ और लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिख सकते हो। यहाँ पे मुझे टाइटल देना है लाइक हॉरर मूवी, पोस्टर, चलो टाइटल वाइटल लगाओ, साइज वाइज करो। साइज करने के बाद, साइज वाइज करने के बाद इसके ऊपर फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, आप फॉन्ट को अपनी मर्जी से ऑन कर देना। ये लो, ये रखा यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर अच्छा सा फॉन्ट लगा लेना, बेशुमार मिल जाएंगे। आप यहां तक के एक स्टाइलिश किस्म का फॉन्ट भी लेके आ सकते हो पोस्टर के लिए, डेकोरेटिव फॉन्ट। अच्छा नहीं लग रहा, एक काम करते हैं, आपको फॉन्ट चाहिए जो आपको काइंड ऑफ इस तरह की मूवी पोस्टर के ऊपर राइट आपके लगे, उसके लिए एक काम करना। ये तो अच्छा नहीं लग रहा ना, हम कहते हैं यार हॉरर मूवी से रेलेवेंट कोई अच्छे से मुझे ना फॉन्ट्स दे दो जरा। गूगल गूगल फॉन्ट्स पे भी जा सकते हैं, या यहाँ पे आप उसको सिंपल वेबसाइट्स पे जाओ जहाँ से आप डाउनलोड कर लो, डाउनलोड डाउनलोड फॉन्ट्स, देखते हैं कोई मिलते हैं। इटा फॉन्ट भी है वेबसाइट, गूगल फॉन्ट बड़ी फेमस वेबसाइट्स है, यहाँ पे भी आप जाके अपने कंटेंट से रेलेवेंट फॉन्ट को उठा के ले आओ, पिक करके ले आओ, इसमें इंस्टॉल कर लो। या इसको एक और काम करते हैं, डाउनलोड फॉन्ट्स फॉर हॉरर मूवीज, देखते हैं क्या करता है हमारे लिए। ये फ्री हॉरर फॉन्ट्स भी आ गए, ये देखो। ये रहे, डाउनलोड करना है, ठीक है, डाउनलोड कर लेना, ये डाउनलोड है, यहां से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इस फॉन्ट को इंस्टॉल कर लेना। ये आ गया, ये फॉन्ट आ गया। राइट क्लिक करके स्टूडेंट्स एक्सट्रैक्ट कर लेना इसको। एक्सट्रैक्ट करने से फोल्डर बन जाएगा कि येलो कलर का, ये यहाँ पे जाना, यहाँ पे ये फॉन्ट की फाइल इनमें से कौन सी है, ये नहीं है, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, टाइप में देख लो, ये है जी फॉन्ट्स फाइल्स, ये दोनों फॉन्ट फाइल्स हैं। आपने राइट क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना, बस इतनी सी बात, ये इंस्टॉल हो गया। क्या नाम है इसका, CSNP, CSNP, देखते हैं आया। चेक करो, सी की लिस्ट में आ गया होगा, नहीं, यहां पे टाइप कर दो CSPN, वो देखो आ गया। CS जैसे टाइप किया, लिस्ट में से खुद ही फिल्टर करके उसने पिक कर लिया। ये लो, ये देख रहे हो, कलर वलर यहां से सेट कर लेना, फिल कलर रेड कर दूं, स्ट्रोक का कलर ब्लू कर दूं, या जो करना है
आप इसको इजीली कर सकते हो। वेट अगर आपने बढ़ाना है, इसका वेट यहाँ से आप बढ़ा देना। ये इसका फॉन्ट हो गया, फॉन्ट जितना मुनासिब रखना है आप इसको रख सकते हो। बाद बाद आपको अपने कंटेंट को सेट करना पड़ सकता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी नीड के मुताबिक इसको आप सेट कर लेना। ठीक है, बड़ा छोटा करना वो मसला कोई नहीं, रिलीज डेट डालनी है, ये वो डालना है, मूवी पोस्टर पे क्या क्या होता है कंटेंट, आपने आने वाले दिनों में ये वीकेंड पे मूवी पोस्टर बनाना है। कोई हॉरर का बना लेना, कोई थ्रिल का बना लेना, कोई इसमें चैट जीपीटी आपके लिए बेहतरीन है। अगर आपको कंटेंट क्या क्या होता है फॉर एनी काइंड ऑफ पोस्टर, you can check and see content for horror movie poster। क्या होता है जी, एक आम तौर पे स्टारिंग होगा, रिलीज डेट होगा, इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन होगी, प्रोडक्शन हाउस होगा। यहां से आप जो सजेशन देता है उसके मुताबिक, और मजे की बात है बड़े अच्छे अच्छे टाइटल भी दे रहा है हॉरर मूवीज के लिए टैगलाइन के साथ। ये देखो, आप अगर इसको कहो कि मुझे हॉरर मूवीज से रेलेवेंट मुझे कुछ मूवीज के नाम बताओ, सजेस्ट करो जरा, वो आपको मूवीज के नाम भी बताना शुरू कर देगा। अब यही आपने नाम अच्छा लगा आपको, जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट लाइक दिस, कॉपी, और यहां पे जाओ और यहां पे जाके इसके ऊपर डबल क्लिक करो, टाइप टूल को ले लो, टाइप टूल ले लिया, टेक्स्ट टूल जिसे बोलते हैं, यहां पे जाओ और इसको रिप्लेस कर दो, पेस्ट कर दो, एडिट में पेस्ट, दैट्स इट। ठीक है, मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए इससे रेलेवेंट, आप क्या क्या होता है कंटेंट आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, टैगलाइन दे सकते हो। मतलब हर चीज आपके लिए वो बना दे रहे हैं, आपके लिए हेल्प कर रहा है। यहाँ पे जाओ, इसी को कंटिन्यू करना है, एंटर कर दो, एंटर करने के बाद इंसर्ट कर दो, ये उसका टैगलाइन भी आ गई। टैगलाइन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द साइज होता है अकॉर्डिंग टू द रूल। ये अगर 48 है तो 24 कर लेते हैं, सिलेक्ट करो उतने हिस्से को। कलर वलर अगर यही रखना है या कोई और करना है, आप चेंज कर लो यहां से जाके इस हिस्से का, ये लो, और साइज छोटा करना है कर लो, और बड़े फैंसी किस्म के आपको मिल जाएंगे फॉन्ट्स। ये तो मैंने कुछ दिखाए हैं ना, आप इसको, इसके अलावा भी आप इसको लेके आ सकते हो। फर्दर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है किसी पोस्टर पे, यहां से आप इसको देख सकते हो, जैसे डायरेक्टेड बाय, प्रोड्यूस बाय, स्टारिंग ये वो, म्यूजिक बाय, रिटन बाय, रिलीज डेट उसकी, मोर, यू वांट टू नो मोर, मुझे ही बताओ भाई, काफी नहीं है मेरे लिए। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी, ऑल्टरनेट टाइटल भी दे दिया, वगैरह ये लगा लो, एडिशनल टैगलाइंस भी हैं ये भी ले सकते हो। ठीक है, और ये टीजर वगैरह आपने देना हो तो ये इस तरह का आप दे सकते हो, ये बॉटम सेंटर में। ये मैं रफली आपको बता के दिखा रहा हूं, आप अपनी मर्जी से इसको आप सेट कर लेना जिस तरह की जरूरत है उसके मुताबिक। यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट लिखना हो, पैराग्राफ फॉर्म में लिखना हो, तो स्टूडेंट इसी को लेना है, टेक्स्ट टूल को, और यहाँ पे क्लिक पे ड्रैग कर देना ऐसे। और इसके अंदर आपने फॉन्ट ऊपर देख लो कितना है, 12, ओके, फॉन्ट नेम ओके, एवरीथिंग इज ओके। मिसाल के तौर पे ये आपको फॉन्ट अच्छा लग रहा है, ये ले लेते हैं। पहले डिसाइड कर लो, बाद में भी कर सकते हैं, पहले डिसाइड कर लो, अच्छा हो जाएगा, पेस्ट कर दो, ये कंटेंट आ गया जो आपने कॉपी किया था। ठीक है, अगर आप समझते हो कि ओके है, जाने दो इसको। अगर आप समझते हो कि यार नहीं इसकी कुछ अलाइनमेंट्स चाहिए, फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दूं, यू कैन डू इट, सिलेक्ट करके कर दो, ये लो, सेंटर में लेके आना है, ये लो, दोनों तरफ सेंटर हो गया।
लेफ्ट करोगे लेफ्ट पे चला जाएगा, राइट करोगे राइट पे चला जाएगा, जस्टिफाई करोगे दोनों तरफ से बराबर कर देगा स्पेस दे के, ठीक है। सेंटर में करना है इसको, सेंटर में कर दो, ये लो। फॉन्ट अगर ठीक लग रहा है रहने दो, कम करना है कम कर दो, जैसे आप पसंद करो। आप अपना पूरा का पूरा पोस्टर इसकी हेल्प से बना सकते हो, चैट जीपीटी से बना लो। आप मूवी पोस्टर्स अगर आपको ये समझ नहीं आते, आपके पास इतना वास्ट कलेक्शन है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे या गूगल पे। कुछ एग्जांपल्स ये लो, मेन कैरेक्टर्स होंगे, टाइटल्स होंगे, बैकग्राउंड्स होंगी, इजीली आप इसको बना सकते हो। इमेजेस पे क्लिक कर दो, यहाँ से आपको अच्छी एक कलेक्शन मिल जाएगी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐसे पोस्टर आपको बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ से आप अपने पोस्टर्स को देखते हुए, समझते हुए, कंटेंट क्या है, कलर्स क्या यूज़ हो रहे हैं, फॉन्ट्स क्या यूज़ हो रहे हैं, इमेजेस, मेन कैरेक्टर्स कहाँ पे हैं, बाकी कैरेक्टर्स जो आपके सेकंड रोल में हैं, थर्ड में हैं, उनको आपने किस तरह फोकस करना है, ईच एंड एवरीथिंग। इसके ऊपर जो इफेक्ट्स है ना, इफेक्ट्स ये सारे लग सकते हैं। ये इफेक्ट्स जो आपको नजर आ रहे हैं ये भी सारे लग जाएंगे, कोरल में भी लग जाएंगे, फोटोशॉप में भी करके ला सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। आइडियाज मैंने आपको दे दिए हैं, तो आपने कोरल में जाके ये सारे काम इस तरह करने हैं। अब बैक टू टॉपिक। टॉपिक हमारा जो स्टार्ट किया था, ये पेज 1 है। एक और पेज पे चलते हैं, पेज 2 पे। ये जी हमारे आज के टॉपिक्स ये हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद न्यू पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे आके दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ ताकि हम टॉपिक के साथ कनेक्ट रहें। ये जी हमारे आज के टॉपिक, जिसमें हमने शेपिंग में कंबाइन को इस्तेमाल किया। कंबाइन करता क्या है, मैंने आपको वेरी सिंपल वे में बता दिया कि आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं इनको आपस में कनेक्ट करके सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे आपके लिए क्रिएट करके आपको दे देता है, ठीक है। जैसे ये सर्कल है, लास्ट इसका एक और डेमो देख लो। ये आपने एक शेप बनाई, इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स आपने रखने हैं, कंबाइन करने हैं। मैं अब आपको एक आसान सी ट्रिक बताने लगा हूँ। ये देखो, एक छोटा सा सर्कल मैंने लगाया, ये लिप्स लगाया, इसके अंदर मैं कलर भी रख देता हूँ। इसको अगर मैं चाहूँ, इसको इस टूल के साथ मैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम करके दिखाने लगा हूँ। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे रखा, इसका सेंटर निकाला, सेंटर को इसके सेंटर में रख दिया, और इसको यहाँ पे कंट्रोल के साथ 30 डिग्री के ऊपर अटेम्प्ट किया, कंट्रोल आर किया, ये रिपीट हो गया। पूरा करना, पूरा कर लो। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूं और कंबाइन करने लगा, ये लो, फिल कर दूं। देख रहे हो, जो कॉमन एरियाज होते हैं उनको क्या करता है कंबाइन, उसमें से ट्रांसपेरेंट कर देता है, या एलिमिनेट कर देता है, या निकाल देता है। तो ये एक ऑब्जेक्ट बनाया गया यूजिंग दिस टूल, नेम इज कंबाइन। अच्छा, ये जो काम मैंने आपको करवाया कंबाइन से, ये टेक्स्ट को भी कर सकते हो। ये जैसे एक लिखता हूं, टेक्स्ट लिखता हूं, एम लिखता हूं, बिग एम, ठीक है। अब इसके साथ मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करना है, अभी कर लेते हैं। कुछ सर्कल्स बना लें, चलो सर्कल्स बना लेते हैं। ये मैंने कुछ सर्कल्स बना लिए, ठीक है। कलर वलर इसके अंदर डाल देते हैं आपको ताकि दिखे। ये ले जी, इसके साथ भी कंबाइन कर सकते हो, जरूरी नहीं कि शेप्स शेप्स के साथ कंबाइन होगी, आपका टेक्स्ट भी किसी शेप के साथ कंबाइन हो सकता है। लाइक ये देखो, या ऑब्जेक्ट्स की अलाइनमेंट अगर आपसे सही नहीं हो रही, अलाइन करने का आसान सी ट्रिक होती है, एक आपके पास बाकायदा एक डॉकर है अलाइनमेंट का, वो ये है, अलाइन स्ट्रेट कर दो सब एक ही लाइन में। अभी एक लाइन में नहीं है बच्चों, ये देखो, ये स्ट्रेट नहीं है, एक थोड़ा पीछे रह गया, एक इधर निकल गया, वर्टिकली एक सीध में नहीं है, वर्टिकली सीध में लेके आना है, ठीक है। अब वर्टिकली सीध में कैसे आएगा, ये देखो, सिलेक्ट करने के बाद चारों को, ये अलाइनमेंट है, ठीक है, ये अलाइनमेंट है। लेफ्ट से बराबर करना है या राइट से करना है, लेफ्ट से कर दो, हो गए ना सीधे, सारे एक ही लाइन में आ गए, ठीक है। इनके दरमियान की स्पेस को भी मैनेज कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ये हमारा अलग टॉपिक है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का।
इसको भी साइड पे कर दो। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसकी कॉपी निकालनी है, इधर भी रखनी है, ये लो, राइट क्लिक कर दो, ठीक है। अब आपने एक और काम करना है कि मुझे यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल्स बनाने हैं, ये लो, रेक्टेंगल्स को मैंने बिटवीन दिस पुट कर दिया लाइक दिस। कलर भी डाल देते हैं इसमें ताकि अलग से प्रोमिनेंट हो जाए, ये लो, कंट्रोल आर। अब ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट को मैं कंबाइन करने लगा हूं। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि किस ऑब्जेक्ट को फाइनल ऑब्जेक्ट के तौर पे अप्लाई करवाना, ग्रीन रेक्टेंगल को कर लें, रेड को कर लें, या ब्लैक एम को कर लें, किसकी प्रॉपर्टीज को अटेम्प्ट करना चाह रहे हो। एक चीज इसमें ध्यान से, कि जो आपका टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट को आपको कर्व में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर्व में। तो ये टेक्स्ट है, ऊपर आपको फॉन्ट दिख रहा है, ये बोल्ड कर रहा हूँ, इटैलिक कर रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है ना, ये फॉन्ट सेट हो रही है ना। आप फॉन्ट चेंज भी कर सकते हो, अगर आपको ये पसंद नहीं, आप कोई और ले लो, ये ले लो, ठीक है। अभी आप ये सारे काम कर सकते हो, लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, जो एक्शन अभी मैं करने लगा हूं, इसके बाद कंबाइन अगर करना है, इससे पहले इसके फॉन्ट की सेटिंग पहले कर लो। और दूसरी चीज जो आपको करनी है टेक्स्ट के ऊपर, वो ये करनी है कि राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट कर दो, किसमें, कर्व्स में, कंट्रोल क्यू प्रेस कर दो। ये जरूरी है, वजह क्या है, शेप नहीं है, ये एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट करने की आसान सी ट्रिक होती है कंट्रोल क्यू। अब मजे की बात बताऊं, जब आप इसको कंट्रोल क्यू कर देते हो ना, मैं साइड पे पहले करके दिखाता हूँ, ये देखो, जब आप कंट्रोल क्यू कर देते हो, आपके पास शेप टूल अवेलेबल हो जाता है, इसके ऊपर काम भी कर सकते हो। अभी देखो शेप टूल का क्या इस्तेमाल है, ये शेप टूल बराबर में, अभी सिर्फ इतना हो सकता है, इसको स्ट्रेच कर सकते हो, इसको आप अगर दो लेटर्स होते हैं ना तो स्ट्रेच कर सकते हैं, अभी सिंगल है ना, एक काम करता हूँ, इसमें दो लेटर्स लिख देता हूँ, मी लिख देता हूँ, मी, ये ई भी मैंने इसके साथ लिख दिया, मी। अब अगर आप शेप टूल पे चले जाओ स्टूडेंट्स, अब ये देखो, ये स्पेस के लिए होता है, ई का कलर चेंज कर दूं ताकि आपको नजर आए, ये लो, अलग से नजर आए, ये लो, रेड कर देता हूं, मी लिखा। अभी क्या कर सकते हो, पिक टूल से स्ट्रेच वगैरह कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो बस। लेकिन शेप टूल से बड़ा मजे का काम होता है, वो ये हैंडल्स नजर आ रहे हैं, डिस्टेंस सेट कर सकते हो बिटवीन लेटर्स। एक अगर आप स्टूडेंट गौर करो, एक नीचे भी हैंडल है, ये कब यूज होता है, जब लाइंस हो दो, अभी लाइन तो एक ही है ना, मैं लिख देता हूं, एक लाइन बढ़ा देते हैं, मी एंड यू, ये मैंने 3 लाइनें लिख दी, ठीक है। अब देखना शेप टूल से क्या होता है, समझ आ रही है, शेप टूल का रोल डिफरेंट है, पिक टूल से डिफरेंट है, पिक टूल से सिर्फ स्ट्रेचिंग होती है, रोटेशन होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अगर आपने इसकी स्पेसिंग को मैनेज करना है, लाइन स्पेसिंग को या करेक्टर वर्ड की स्पेसिंग को, गो विद शेप, गो विद शेप। कलर मैं थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ एंड यू का, ताकि आपको दिखाई दे, तीनों का मैं कलर अलहदा अलहदा कर दिया, चेक करो शेप टू, वर्टिकल का रोल चेक करो। बात यहां खत्म नहीं हुई, बात यहां खत्म नहीं हुई, आपका शेप टूल फिलहाल एक काम कर रहा है, क्या, कैरेक्टर के दरमियान स्पेसिंग, ये लाइंस के दरमियान स्पेसिंग मैनेज कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब देखना शेप टूल का रोल कैसे चेंज होने लगा है, थोड़ी सी स्पेस बढ़ा देता हूं, ये देखिएगा स्टूडेंट, शेप टूल का रोल अभी चेंज होने लगा है जब ये कर्व में कन्वर्ट होगा। एक चीज याद रखना, अगर आपने फॉन्ट सेट करना है इसके अंदर, तो पहले कर लो, साइज करना है पहले कर लो, आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू कर्व्स
जो कि करने के लिए पिक टूल को यूज करना है। राइट क्लिक करके भी कन्वर्ट टू कर्व्स कर सकते हो, कंट्रोल क्यू प्रेस कर सकते हो, या ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके भी आप, ऑप्शन का नाम क्या है, कन्वर्ट टू कर्व्स, ये कर देना। अब देखो, अब इसका रोल डिफरेंट हो गया। अब आप होगा शेप टूल का रोल सर किस तरह डिफरेंट हुआ, जब शेप टूल को क्लिक तो करो जरा, ये देखो, जब मैंने शेप टूल को क्लिक किया तो हर एक जो आपका, अच्छा ये फिलिंग की वजह से स्पॉट नहीं नजर आ रही, मैं इसकी फिल को ऑफ करने लगा हूं। सिलेक्ट करो, फिल को ऑफ करने लगा हूं, स्ट्रोक को ऑन करने लगा हूं। स्टूडेंट जरा गौर करना, फिल ऑफ, स्ट्रोक ऑन। फिल पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया, राइट क्लिक किया, स्ट्रोक आ गया। दिख रहा है, टाइटल दिख रहा है, मी एंड यू। इसमें जो अच्छी चीज है वो ये कि आपको स्टेटस बार में भी दिखा रहा है कि इस वक्त इस कंटेंट की फिल नन है और स्ट्रोक ब्लैक कलर का है। ये मैंने क्यों किया है, इसलिए किया है कि शेप टूल को जब आप क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, तो यहां पे आपको छोटे छोटे स्पॉट्स नजर आएंगे। फॉन्ट शायद मैंने बहुत ही अजीब सा है, ये देखो, सिलेक्ट किया टेक्स्ट, स्टेप बाय स्टेप देख लो। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैंने शेप टूल का रोल बताया कि क्या होता है, ये होता है, ठीक है। लेकिन आफ्टर कन्वर्टिंग दिस टेक्स्ट इनटू कर्व्स, कन्वर्ट टू कर्व्स, अब आपके पास ये देख रहे हो, ये स्पॉट्स आ गए, छोटे छोटे आपको नोट्स नजर आ रही हैं। इससे फायदा क्या होगा, आप इसकी शेप को चेंज कर सकते हो, शेप को चेंज कर सकते हो। अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, ये शेप से बन गई है, ये देखो, इकट्ठा करती है, ये देखो, शेप टूल का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये शेप टूल का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये शेप टूल का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये शेप टूल का इस्तेमाल कर रहा हूं। शेप टूल का रोल टोटल चेंज हो जाता है। बिफोर रोल डिफरेंट, आफ्टर रोल डिफरेंट। बिफोर में एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, वो ये कि बिफोर में अगर आप कोई हेडिंग लिखते हो, कोई टेक्स्ट लिखते हो, साइज जरा मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको वाजे नजर आए। जब आप शेप टूल पे स्टूडेंट्स क्लिक करते हो बिफोर कन्वर्टिंग इनटू कर्व्स, याद रखना हर लेटर के साथ एक छोटा सा बॉक्स नजर आएगा, ये जैसे है, जैसे ये छोटा सा बॉक्स है, ये देखो, ये छोटा सा बॉक्स है। इससे क्या होता है, इससे सिंगल करेक्टर सेलेक्ट होता है। सारों को करना है, ये देखो, ऐसे क्लिक बस ड्रैग करते हैं, चारों सेलेक्ट हो गए। चेंज करके दिखाऊं कलर, ये देखो, दोबारा से सुनिएगा। आप अगर सिंगल करेक्टर को सिलेक्ट करना है, ये छोटे से बॉक्स पे क्लिक करना है, ये है बिफोर, जब आपने शेप्स में कन्वर्ट नहीं किया। अभी क्या होने वाला है, आप इस करेक्टर का, सिंगल करेक्टर का फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, यहां तक कि इनको आप मूव कर सकते हो ऊपर नीचे, ये देखो, ये ऊपर चेक करो। आपको कहा जाता है कि सर ये जो दोनों को इकट्ठा ऊपर मूव करो, किसको, टी एंड एक्स को, दोनों को सिलेक्ट कर लो, ये लो, टी एक्स के दोनों बॉक्सेस को ऑन कर दिया। करने के बाद स्टूडेंट्स अगला काम आपने करना है, ये जी मूवमेंट, दो को करना है, कोई मसला नहीं, दो को कर लो, ये लो, दो को कर लिया, दोनों बॉक्सेस ब्लैक हो जाएंगे और उसके बाद देखिएगा काम शुरू। रोटेट कर दूं, ये देखो, ये कब है, जब आपने इसको कर्व्स में कन्वर्ट नहीं किया। आप इसका कलर अलग करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट, आपने सेलेक्ट तो किया हुआ है, कलर अलग कर दो।
सिंगल का अलग कर दो, उसका अलग कर दो, इसको आगे करना है, इसको पीछे करना है, इसको मूव करना है, आगे ले जाओ सबको। ये देखो। अच्छा, एक और चीज बताऊं, ये जो सारी आपको ऊपर प्रॉपर्टीज दिख रही है ना शेप टूल की, ये जो ऊपर दिख रही है, इससे भी आप आगे पीछे मूव कर सकते हो। ये देखो एक्स एक्सिस, ये पीछे लाने के लिए। ये है बिफोर वाला काम, बिफोर शेप टूल। आफ्टर कुछ और है, आफ्टर इन नोड्स आ जाएंगी शेप, ये शेप बन जाएगी नॉट। अच्छा, ये जो आपने मूवमेंट की है ना, आसान से ट्रिक बताऊं, इस बॉक्स को आप ऑन करके यहां से भी मूव कर सकते हो। ये लो, ये लो। आप अपनी हेडिंग को, स्केरी हेडिंग है, कोई फनी मूवी है या फनी पोस्टर है, कुछ भी है, कोई कंटेंट है, कोई हेडिंग है, कोई टाइटल है, कोई कवर पेज है, बड़े अच्छे तरीके से खूबसूरती से आप इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के ऊपर भी प्ले कर सकते हो। ऊपर वो सारी प्रॉपर्टीज आपके लिए मौजूद है। जब आपने सिंगल कैरेक्टर को क्लिक कर दिया, सबको करना है, सबको भी सिलेक्ट कर सकते, इंडिविजुअल को करना है वो भी कर सकते हो टाइटल में। करने के बाद क्या क्या हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। मूवमेंट हो रही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, रोटेशन, और यहां तक के और भी बहुत कुछ हो सकता है। वो क्या हो सकता है वो भी देखो, ये चेक करना। एक हेडिंग लिखता हूं, टाइटल, कोई टाइटल दे दिया, हेडिंग दे दी। स्टूडेंट जरा गौर करना, क्या आपका टाइटल में पूरा टाइटल कैपिटल में है, अपर केस में है? अब आपको कहा गया कि ये एक वर्ड है, ये 3 लाइनें हैं, ये पूरा पैराग्राफ है, सबको अपर में कन्वर्ट कर दो। क्या करोगे? डिलीट करके नए से टाइप करोगे? टाइम लगेगा ना, एक टाइप करने में टाइम लगता है। इसकी आसान सी ट्रिक बताऊं आपको। आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब आप इसको कैसे कैपिटल में कन्वर्ट करोगे? आसान सी ट्रिक है, शेप टूल में जाओ, सारों को सिलेक्ट करो, सारे सिलेक्ट हो गए, ये ऊपर देखो, ये तो एक वर्ड है ना, लाइन भी हो सकती है पूरी, 2 लाइनें, 3 लाइनें, जैसे वो आपको अभी मैंने लिखा मी एंड आई, वो क्या लिखा था, वो सारी एक पूरा का पूरा टेक्स्ट है। अब आपने सारों को कैपिटल करना हो तो दोबारा से थोड़ी टाइप करने बैठ जाना है, आप उसी को अटेम्प्ट कर लो यूजिंग शेप टूल। और ये देखो, बराबर में भी एक टूल है, स्मॉल कैपिटल। पता क्या करता है, जो कैपिटल है उनका साइज वैसे ही रहेगा, ये अपर में जाएंगे साइज स्मॉल होगा, दैट्स व्हाई नेम एज स्मॉल कैप्स। दोनों में क्या फर्क है? सेम साइज जो कैच का है, लेकिन इसके बराबर वाले बटन से क्या होता है, साइज जो स्मॉल लेटर्स का है वो भी कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट होगी, लेकिन साइज इज स्मॉल, दैट्स व्हाई स्मॉल कैपिटल्स। समझ आ रही है बात की? तो ये जब इस तरह के काम करने हो, और यहाँ आपको कभी जरूरत पड़ जाए, आपने कुछ इस तरह का टेक्स्ट लिखना है, ये देखो मैं टेक्स्ट लिखता हूँ एक और, जो ऑप्शन रहेगी वही मैं कह रहा हूँ, एक ही दफा सिखा दूँ, वो रह ना जाए। ये देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एम एस, एम एस आगे लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट। या कुछ इस तरह का टाइटल है। आप क्या चाह रहे हो? आप ये चाह रहे हो कि जो अगले वाले कैरेक्टर्स हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट का पूरा टेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट, आपने देखा होगा बुक्स में इस तरह भी होता है। या आपने देखा होगा एक फार्मूला केमिस्ट्री में, वाटर का फार्मूला क्या होता है? हाँ जी। तो कुछ इस तरह की कंपोज आप करना चाह रहे हो, कोई पेपर बन रहा है, कोई आपका टाइटल है, और कहीं आपने किसी पोस्टर में इस फार्मूले को शो करना है, तो इसके लिए आप अगेन शेप टूल में जाओगे, इस लेटर को क्लिक करोगे, इसको मूव करना ऊपर नीचे मसला कोई नहीं है, ये देखो जहां मर्जी ले जाओ। लेकिन आपने मूव नहीं, इसको मूव नहीं करना, बल्कि इसको एक सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है। ये सब है और ये सुपर है, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर नहीं होता, ये वाला सीन, तो कैंसिल करोगे नॉर्मल हो जाएगा। उम्मीद है ये सारी की सारी ऑप्शन आपको समझ आ गई ऊपर वाली, इजी है ना?
बहुत कुछ और भी है टेक्स्ट में, टेक्स्ट अभी खत्म नहीं हुआ, टेक्स्ट के बगैर आपका काम नहीं होना। ये टेक्स्ट से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज ऊपर से आपको दिख रही हैं, फॉन्ट चेंज कर लो, साइज चेंज कर लो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर लो, और इसके अंदर आप अपनी जो करंट कंटेंट है इसको आगे पीछे कर लो, ऑफसेट से बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल अपसाइड या डाउन साइड कर लो, रोटेट कर लो, सुपर कर लो, सब कर लो, स्मॉल कैप्स कर लो, ऑल कैपिटल्स कर दो, ये सारी ऑप्शन मौजूद हैं, बात खत्म नहीं हुई। ये भी एक बटन है। ये है जी हमारा कल का एक्शन, मैं आपको बताऊंगा सारे। 3 है इसमें, कैरेक्टर, पैराग्राफ एंड फ्रेम। कंट्रोल टी इसकी शॉर्टकट की है। और ये एक पैनल है, इस पैनल को मैं बंद कर दूं, ये देखो बंद कर दिया। सिर्फ प्रॉपर्टीज और यही होता है ना हमारा, अभी तक तो मैंने ये बताया था कि प्रॉपर्टीज और ऑब्जेक्ट होता है। बाकी अगर आपको नहीं है तो उनको ऑन करना पड़ता है। अब ऑन करने का तरीका एक तो ये है, यहां से ऑन कर लो, आ रहा है ना कैरेक्टर पैनल, ये देखो ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, आया कि नहीं आया थर्ड पैनल, ये बंद कर दिया। दोबारा देखो, ये लिस्ट में सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं ना, प्रॉपर्टीज एंड ऑब्जेक्ट। तीसरा कब आएगा? जब इस बटन पे ऑन ऑफ करोगे या कंट्रोल टी प्रेस करोगे, या विंडो मेन्यू में जाके डॉकर में इस टूल को एक्टिव करोगे। क्या लिखा हुआ है? डॉकर कौन सा चाहिए आपको? करंट टेक्स्ट का, क्लिक कर दो। तो टेक्स्ट के डॉकर में कितनी मेन आइटम्स होती हैं? 3। कौन कौन सी? कैरेक्टर, पैराग्राफ एंड फ्रेम। ये ऊपर भी दिख रहा है आपको, कैरेक्टर, दिस इज पैराग्राफ एंड दिस इज फ्रेम। और इनको आप यहां पे भी देख पा रहे हो तीनों को, ये देखो कैरेक्टर, पैराग्राफ एंड फ्रेम। ये करवाऊंगा कल, ये करवाऊंगा कल। अभी हमारे पास तकरीबन 45 मिनट हैं। टेक्स्ट से रेलेवेंट मुझे थोड़ा सा टच किया, थोड़ा सा बताया, बहुत सारी चीजें मैंने छोड़ दी हैं। ये कल इंशाल्लाह इस पैनल को, डॉकर को पूरे का पूरा मैं आपको कंप्लीट डिटेल में करवाऊंगा। अभी इसको कर दो बंद, क्रॉस कर दिया, बंद कर दिया, और अब आ जाओ वापस टॉपिक पे। तो बता ये रहा था कि आप, अगर आप अपने टेक्स्ट को भी कंबाइन करना चाहो, यू कैन डू इट। लेकिन कंबाइन करने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ता है? उसको शेप में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे ये, यू नीड टू कंबाइन योर टाइटल एम, ये लो कंबाइन करते हैं। एक लेटर लिखा, कोई इस तरह का कंटेंट रिक्वायर्ड है जिसमें इस लेटर ने इस शेप्स के साथ काम करना है, ये शेप्स। ले लो, ठीक है। इसको मैं बैक साइड पे लेके जाने लगा हूं, ना भी लेके जाओ खैर है, कोई मसला नहीं। एक चीज का ख्याल करना कि जब आपका टेक्स्ट इन्वॉल्व हो जाए शेप्स के साथ, अगर आपने इसके बाद वर्क करना है तो इसको भी शेप में कन्वर्ट करना पड़ता है। अभी ये टेक्स्ट है, क्या पहचान है? ये टेक्स्ट है, ऊपर फॉन्ट नजर आ रहा है, साइज नजर आ रहा है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन नजर आ रहा है, इसलिए अभी तक ये टेक्स्ट ही है। फॉन्ट चेंज करना है, साइज करना है, जो दिल करता है करो, लेकिन आफ्टर कंबाइन नहीं होगा। एम के ऊपर बाद में कुछ नहीं होगा, जो करना है लेटर पे कर लो। और अगली बात, मैंने ये जो लेटर है इसको कन्वर्ट करना है किसमें? इनटू कर्व्स। कंट्रोल क्यू प्रेस कर दो। जब ये हो जाता है, मजे की चीज इसमें ये हो जाती है कि पहले शेप टूल का रोल डिफरेंट था, अब डिफरेंट हो गया। वो क्या? शेप चेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं, ये नोड नजर आ रही है एक छोटी सी, एक ये नजर आ रही है नोड, एक ये नजर आ रही है, एक ये व्हाइट बॉक्स, ये 2 नीचे, आप इनको सिलेक्ट कर लो शेप टूल से। ये देखो, क्लिक, शेप के साथ क्लिक, शेप के साथ क्लिक, ऊपर करो, ये सारी की सारी नोड्स ऊपर की तरफ मूव होने लगी हैं। नीचे वाली नोड्स को सिलेक्ट नहीं किया, ये लो, चेक करो। ये नीचे वाली नोड्स को सिलेक्ट करूं, ये लो, मूव करूं, ये लो,
अब ये शेप बन गई है, ठीक है। कहीं से भी आप इसको एक्टिव करके चेंज कर सकते हो, इसकी शेप को कर लेना तसल्ली से काम। जब ये कर लिया है, अब आप इसको तमाम कंटेंट को सिलेक्ट करो, और ऑप्शन जो आज मैंने आपको, बस मैं क्लोज कर रहा हूं पहली ऑप्शन, बाकी भी मैंने करवानी है, टाइम नहीं इतना हमारे पास। ये कंबाइन प्रॉपर्टी क्या करती है, जो ओवरलैपिंग एरियाज हैं उसको ट्रांसपेरेंट कर देती है, और जो बाकी एरियाज हैं उनकी फिजिकली वहां पे प्लेसमेंट कंटेंट के अंदर रख देता है। देख लो, सर्कल के वो पार्ट्स जो बाहर की तरफ थे उनकी प्रेजेंस है, जो कनेक्ट हो रहे थे बाउंड्रीज के अंदर आ रहे थे उनको ट्रांसपेरेंट कर दिया, खाली कर दिया, ठीक है। इस रेक्टेंगल्स को आप गौर करो, ये व्हाइट जितने एरियाज हैं ये आपके ट्रांसपेरेंट है। मूव करके देख लो, ये देखो, देख रहे हो बैक साइड वाला कंटेंट नजर आ रहा है क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, इसके अंदर क्या इमेज रखा जा सकता है? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपको बताया गया, आप अपने इमेज को ले आओ, इंसर्ट कर लो, और इसके ऊपर आप प्लेस करने के बाद इसको पावर क्लिप करो, ठीक है। आपका कंटेंट उसके अंदर पुट कर दिया। बाहर निकालने का तरीका, एग्जिट कर दो, एक्सट्रैक्ट कर दो, ये एक्सट्रैक्ट करने का तरीका। इसको इसके अंदर पुट करना है, ये लो, और ये फिट कर दो कंटेंट। देख रहे हो, नहीं चला। आप इस तरह इसको अपनी जरूरत के मुताबिक इसको फिट कर सकते हैं। कौन सा चल पीछे वाला जो सोफा के साथ नहीं है ये वाला? जी जी नहीं 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 वो पीछे चल रहा है, मैं कह रहा हूँ यूपीएस वाला काम पीछे वाला चल रहा है। थोड़ा बर्दाश्त कर लो, गर्मी इतनी नहीं है लेकिन फिर परेशानी होती है। अच्छा, कंबाइन से एक चीज तो आपको मैंने मेखा में पूरा 1 आवर कंबाइन पे लगा दिया, लेकिन कंबाइन को सीखते सीखते बहुत सारी चीजें और भी एक्सप्लोर हो गई। शेप टूल देख रहे हो, शेप टूल का इस्तेमाल हमने देख लिया, टेक्स्ट के साथ उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लिया, वो भी कंप्लीट हो गई। रिमेनिंग को मैं कल करवाऊंगा टेक्स्ट से रेलेवेंट। अब मैं आपको आने वाला जो हमारे 40 मिनट्स हैं, मैं बाकी ऑप्शंस की तरफ चलता हूँ। सेकंड ऑप्शन नेम इज वेल्ड। थर्ड पेज पे चलते हैं, थर्ड पेज बनाते हैं। ले जी, वेल्ड को देख लो, नाम से जाहिर है वेल्ड करेगा। आपने कभी गौर किया हो, आपने क्लाउड बनाना हो, ये देखो एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिल कर दिया, स्ट्रोक को माइनस कर दिया, स्ट्रोक निकाल देता हूं, ठीक है। ये देखो वेल्ड करने लगा हूं, ये क्लाउड। ये अलग अलग शेप्स हैं, फिलहाल कलर मैं अलग अलग करके दिखा देता हूं कि आपको लगे वाकई के अलग अलग है, अपनी अपनी जगह पे पड़ी नहीं है। सबको सिलेक्ट करो। वेल्ड से क्या होता है कि इनको आपस में मर्ज कर देता है, बाउंड्रीज को दरमियान की खत्म कर देता है, और एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे आपको क्रिएट कर देता है। ये है वेल्ड का काम, जो सेकंड बटन है ये वाला। ये वेल्ड जब भी करना है आपने, ये काम होता कंबाइन की तरह है, लेकिन कंबाइन में और इसमें फर्क है। कंबाइन में क्या करता है, जो कॉमन एरिया है उसको निकाल देता है, इसमें कॉमन एरिया को निकालता नहीं, उनकी बाउंड्रीज खत्म करके एक ही बना देता है। अब ये आपको ओवर आ रहा है, एक बाउंड्री नजर आएगी। इसमें दोबारा से सुन लो, जो ऑब्जेक्ट आपकी सिलेक्शन में आखिर में सिलेक्ट हुआ है उसके कलर्स, उसके स्ट्रोक की अटेम्प्ट इसमें रखेगा, कॉमन प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देगा। अब आप कहोगे सर इसमें से आखिरी ऑब्जेक्ट कौन सा है, मुझे तो नहीं पता कि इसमें सिलेक्शन, मैंने तो ऐसे सिलेक्शन की है ऐसे, मुझे नहीं पता इसमें आखिरी ऑब्जेक्ट कौन सा है। आखिरी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, चाहे वो ब्लू वाला सर्कल है, रेड वाला है या ब्राउन वाला है, वो लगेगा।
तो इसको श्योर करने के लिए आपने क्या करना है, स्टेप वही याद रखना, वो मैंने आपको जो इसका टिप दी है कि इनमें से जो ब्लू वाला कोई एक के ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक करके आउट करना सिलेक्शन से, कंफर्म कर लेना ऑब्जेक्ट पैनल में जाके। ये देखो ऑब्जेक्ट पैनल में गए, किसी एक पे मैंने शेप के साथ क्लिक करके आउट किया, हो गया। ये देखो आउट हो गया ना। अब इसी पे दोबारा क्लिक करो, अब तो कंफर्म है कि लास्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, रेड है या ब्लू है, ब्लू है ना, बस खत्म हो गई बात। उसके बाद आपने वेल्ड कर देना। तो वेल्ड आपको अलाउ करता है कि ये कंबाइन नहीं है। कंबाइन में आपने देखा क्या करता है, जो कॉमन पार्ट्स हैं उनको क्या कर देता है, ट्रांसपेरेंट कर देता है, उड़ा के रख देता है, खत्म कर देता है। और जो बाउंड्रीज अलग अलग होती हैं उनको सेम प्रॉपर्टीज के साथ उसको कंबाइन इफेक्ट लगा देता है। तो ये काम इस तरह आप वेल्ड के साथ करके, इस तरह के ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करने हो और इसको आपको कहीं पेज के ऊपर रखना हो लाइक दिस, यू कैन डू इट लाइक दिस। ये पेज है, पेज के ऊपर ये इसका ग्राउंड है, उसके ऊपर ये क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स आप यहाँ पे आप बना के ऐसे ऐसे कोई कार्टून पोस्टर बनाना है, कोई बैनर बनाना है, तो क्लाउड की प्रेजेंस आप यहाँ पे इस तरह करना चाह रहे हो तो ये इस तरह कर सकते हो। बड़ा छोटा साइज करना, कलर डिफरेंट करना, वो तो हम कर ही लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट यू नीड टू पुट दोस शेप्स, और जिसके ऊपर अटेम्प्ट किया है आपने वेल्ड का। वेल्ड हमेशा याद रखना, आपके जितने भी शेप्स होती हैं उनको कनेक्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शेप इस तरह की हो और इसके ऊपर वेल्ड आपने किया हो, अब ये सिंगल शेप बनने लगी है। अब आपकी मर्जी है किस शेप की प्रॉपर्टीज को आप यहाँ पे शो करवाना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे मुझे बिग रेक्टेंगल्स की वैल्यूज के साथ चलना है, ठीक है। सब कुछ सिलेक्ट किया, इसमें से इस रेक्टेंगल को एक दफा आउट करो शेप के साथ, दोबारा क्लिक करके इन कर दो और वेल्ड कर दो। देख रहे हो आपकी शेप सिंगल शेप के तौर पे वेल्ड होके कनेक्ट कर दिया उसने एज ए सिंगल शेप। इसके ऊपर अब आप अगर चाहो तो इसकी फिलिंग चेंज करो, स्ट्रोक लगाओ, जो दिल करता है वो आप करो, ठीक है। सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे ये ट्रीट करेगा, इसको दिखाएगा और आप इसको इस तरह स्क्रीन के ऊपर बना के रख सकते हो। तो वेल्ड आपको अलाउ करता है कि आप अपने तमाम ऑब्जेक्ट को एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट, और जिस तरह कंबाइन में ब्रेक होता है, मजीद इसमें एक चीज आप नोट करो, शेप टूल यहां पे भी लगेगा। ये देखो, ये देख रहे हो नोट्स नजर आ रही हैं, ये लो। बाद में भी इस पे चेंजेस कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप इसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। ये देखो जो भी बनाना हो आप इसको इजीली बना सकते हो। शेप टूल का इस्तेमाल सिर्फ इतना नहीं है, शेप टूल एक बहुत कमाल का और सबसे पावरफुल टूल इसमें मौजूद है, कॉरल में सबसे पावरफुल टूल। अब शेप की प्रॉपर्टीज भी होती है, ऊपर नजर आ रही है आपको, वो देखो ये सारी प्रॉपर्टीज। इसमें किसी प्रॉपर्टी को मैंने आपसे डिस्कस किया था, नहीं किया ना। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, शेप टूल की प्रॉपर्टीज है। जब क्लिक करते हो ये प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, देखो ये आउट होगी ना। शेप टूल को क्लिक करने से ये प्रॉपर्टीज ऊपर आ जाती हैं। इसको मैं एक एक करके आपको, जब शेप टूल जिस दिन मैं करवाऊंगा ये प्रॉपर्टीज को मैं डिस्कस करूंगा। ये प्रॉपर्टीज हैं, बड़ी कमाल की जबरदस्त किस्म की प्रॉपर्टीज हैं। इसको इंशाल्लाह किसी रोज हम जरूर डिस्कस करेंगे। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज, जिस तरह टेक्स्ट के अंदर शेप का प्रॉपर्टीज अपनी होती हैं, जब आप कोई इमेज बना हो, शेप बनी हो, उस पर प्रॉपर्टीज अपनी होती हैं। शेप टूल की वो प्रॉपर्टीज ऊपर देख रही है, कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसको हम किसी दिन एक्सप्लोर करेंगे। आज सिर्फ हम एक टूल पे फोकस कर रहे हैं, शेपिंग। शेपिंग में आपको अलाउ करता है कंबाइन करना और वेल्ड करना। फर्क मैंने आपको बता दिया, वेल्ड और कंबाइन का क्या डिफरेंस आपका होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कभी भी कोई भी शेप हो, ये जैसे एक शेप है, इसके ऊपर मैं कोई लिखता हूं टेक्स्ट, लाइक टी, टी फॉर टेक्स्ट, ये लो, इसके साथ वेल्ड कर दो।
ये लो, कलर इसका मैं जानबूझ के रखने लगा हूँ ताकि आपको पता चले। बस इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल करना है वेल्ड करते वक्त कि ये कर्व्स में कन्वर्ट कर देना। टेक्स्ट है अभी, अब इन दोनों को सिलेक्ट करो, ठीक है। कलर अगर आपको रेड चाहिए, इसको आप शिफ्ट के साथ क्लिक करके आउट करो, शिफ्ट के साथ क्लिक करके इन कर दो। रेक्टेंगल पॉलीगॉन सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूं वेल्ड अटेम्प्ट, ये वेल्ड, ये आपका वेल्ड हो गया। उसके साथ उसने कनेक्ट करके वेल्ड करके दे दिया। अब आखिरी काम वेल्ड में एक और जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपको थोड़ी देर पहले मैंने सर्कल के अराउंड कुछ सर्कल्स को रख के कंबाइन किया था। इस बार मैं वेल्ड करूंगा, लेकिन इस बार मैं सर्कल नहीं बल्कि रेक्टेंगल्स लेके उसको वेल्ड करता हूं। ये देखो, कभी जरूरत पड़ जाए आप इसको इस्तेमाल करके इस तरह की शेप्स बना सकते हो। ये लो, कंट्रोल आर, सब कुछ सिलेक्ट करो और वेल्ड, दिस इज वेल्ड, फिल करके देख लो, ये वेल्ड हो गया। कंबाइन में आपने देखा था कॉमन एरियाज निकल जाते हैं, वेल्ड में एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। स्टार्स लगा दो, ट्राइंगल्स लगा दो, पॉलीगॉन्स लगा दो, सर्कल्स लगा दो, वेल्ड करते ही उसको बड़ा खूबसूरती से उसको एक ऑब्जेक्ट के तौर पे क्रिएट कर देता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, कंबाइन में आपने डोनट बनाना है। डोनट में आपको होता है सेंटर में होल होता है, जैसे ये मैं करने लगा हूं, ये चेक करो। या आपने जनाब वो बनाना है क्या, ओलंपिक सर्कल्स, असाइनमेंट ओलंपिक के सर्कल बनाने हैं। तो ये देखो कैसे बनेंगे, चेक करना। आपने दोनों को सिलेक्ट करके कंबाइन करना है, नॉट वेल्ड। कंबाइन करोगे आपने तो क्या होगा, ये होगा, ये बना। मजीद सर्कल्स भी आप इसके बना सकते हो। अगर आप इसमें कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करना चाहो, यू कैन डू इट। बहुत सारे अच्छा एक कंटेंट आपका डेवलप हो जाएगा। ये देखो, मिसालें तो इतनी है ना, ये लो, यहां पे चेक करो, देख रहे हो, ये कुछ नहीं है दरमियान में, ये मैंने कंबाइन करके निकाल दिया। रिमेनिंग पार्ट यही बनेगा ना, उसमें आपका कंटेंट इस तरह आप रख सकते हो। और अगर आप इसमें अपना टेक्स्ट लिखना चाहो, आप टेक्स्ट भी इसके इनसाइड लिख सकते हो। यहाँ पे इसके इनसाइड टेक्स्ट लिख सकते हो, इसके ऊपर भी टेक्स्ट लिख सकते हो। उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सर्कल बनाना पड़ेगा और उसके अंदर आप टेक्स्ट को पुट कर सकते हो। ये हमारा काम होगा कल। कल मैं आपको इसको कंप्लीट इसका वर्जन आपको बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अगर आप इसके अंदर अपना सर्कल के अंदर आप टेक्स्ट लिखना चाहो, यू कैन डू इट। ये देखो, मैंने स्पेशली एक सर्कल बनाया, उसमें टेक्स्ट लिखने लगा हूं। कल बताऊंगा, इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा। ये लो, ये टेक्स्ट लिखा गया। आप अपना कंटेंट यहाँ पे आप अगर रखना चाहो आप रख सकते हो, जैसे मैं रखने लगा हूं। ये लो, ये लो, ये जब छोटा सा स्क्वायर आता है ना, क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद साइज वाइज जो आपने दिया है दे दिया, पेस्ट कर दो। ये लो, साइड पे इसलिए किया क्या कि आप देख सको, बाद में उसमें रख देता हूँ। ये देखो, ये नहीं करना, बाउंड्री पे करोगे सर्कल में आएगा टेक्स्ट। ये देखो, पेस्ट कर दो, उसके ऊपर आएगा ऐसे, आ गया। अंडू करता हूं, दोबारा देखो। जब आप टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके इस शेप के इनसाइड लिखना चाह रहे हो या इसके आउटसाइड, आउटसाइड में
जिगजैग के ऊपर क्लिक करना, इनसाइड में बॉक्स जब आएगा तो क्लिक करना और पेस्ट कर दो जो आपका क्लाइंट ने कंटेंट भेजा। आ गया। मैं जल्दी जल्दी से इसको पेस्ट करता हूं ताकि जल्दी से इसको फिल कर दूं मैं। ये इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। देख रहे हो आपकी शेप के इनसाइड कंटेंट रख दिया गया। ये देखो, आउटसाइड भी रख सकते हैं, इनसाइड भी रख सकते हैं। ठीक है। और इसको अगर आप अपने उस पोस्टर में इन करना चाह रहे हो, ये लो, कभी इस तरह की जरूरत पड़ जाए आप बहुत अच्छे तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको एक दो समझ आ गई होगी आज के दिन में कंबाइन की। और एक एग्जांपल मैंने आपको वेल्ड की भी दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप में से कोई चाहे इसके अंदर अपना कंटेंट रखना रख सकते हो, इसके अंदर टेक्स्ट लिखना लिख सकते हो, इसके ऊपर लिखना लिख सकते हो, सब कुछ हो जाएगा। ऊपर पाथ के ऊपर फिट करना वो भी हो जाएगा, इसके इनसाइड अगर आपने टेक्स्ट लिखना वो भी हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखो, अब इसमें इमेज रखना है, आपकी मर्जी है, इंपोर्ट करके पावर क्लिक कर दो। टेक्स्ट लिखना है तो ये देखो, टेक्स्ट जब लिखना है तो याद रखना बाउंड्री के इनसाइड आना है। जब ये छोटा सा स्क्वायर नजर आए तो क्लिक करना, जब ये क्लिक कर दो तो फिर पेस्ट कर देना। ये लो, टेक्स्ट देख रहे हो, शेप के इनसाइड बहुत खूबसूरती से पॉपुलेट हो रहा है पूरे का पूरा, जैसे आपने कहा। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, वेल्ड हो कंबाइन हो, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? एक शेप बनाना, जो दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करके शेप बनाना। शेप जब बन जाती है उसका इस्तेमाल क्या हो सकता है? उसके अंदर कंटेंट के तौर पे आप अपने टेक्स्ट को भी रख सकते हो, कंटेंट के तौर पे उसके अंदर आप अपनी इमेज को भी पुट कर सकते हो, और कंटेंट के तौर पे आप अगर चाहो इसके ऊपर भी टेक्स्ट को प्लेस कर सकते हो। ये इसके ऊपर टेक्स्ट रख दूं, वेल टू हुआ है ना, टेक्स्ट रख दें। ये लो, सिलेक्ट करो इसको, टेक्स्ट टूल में जाओ, बस ये ख्याल करना कि पोजीशन कहां पे है, टेक्स्ट टूल की पोजीशन कहां है। ये देखो, अगर तो आपने इसकी बाउंड्री पे पुट करना है जिगजैग लाइन, और अगर आपने इनसाइड पुट करना है तो एक छोटा सा स्क्वायर, ये ख्याल कर लेना। अगर ऊपर पुट करना है, ये लो, टेक्स्ट टाइप करना शुरू कर दो, या अगर आपके पास है पेस्ट कर दो। आया कि नहीं आया टेक्स्ट उसके राउंड, शेप के राउंड? बड़ी मजे की चीज है। इससे हम बहुत सारे लोगोस बना सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट बना सकते हैं। आर्क फॉर्म में लिखना हो, बेशुमार आपको ये यूनिवर्सिटीज के लोगोस नजर आते हैं, उसके ऊपर आप अपने कंपनी का टाइटल देना हो, एस्टैब्लिश बाय सिंस फलां डेट ईयर वगैरह वगैरह, उसके अंदर फोटो लगाना है यूनिवर्सिटी का, अपनी बिल्डिंग का, सब कुछ, किसी अब बंदे का, सब कुछ हो सकता है। आप अपने इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स बना के शेप्स को इस्तेमाल करके एक पूरा अपना कंटेंट उसके इनसाइड पुट करना है, उसके अराउंड पुट करना है, या आपकी मर्जी है फोटो लगाना है, ये भी आप कर सकते हो। तो वेल्ड का उम्मीद है थोड़ी सी समझ आपको आ गई है, जो आपको किस काम के लिए अलाउ करता है कि आप अगर चाहो तो वेल्ड से अपने डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट ऑब्जेक्ट्स बना के उसको फिर अपने इस्तेमाल में ला सकते हो। वेल्ड के बाद एक ऑप्शन और होती है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट करने के लिए मतलब मुझे लीव बनाना है, सबसे आसान तरीका मेरे पास यही होता है, मैं इसी से बना लेता हूँ। एक सर्कल बनाता हूँ, दूसरा एक सर्कल इसके साथ बराबर में बना लेता हूँ, जो कॉमन पार्ट है वो मेरा इंटरसेक्ट कहलाएगा। कम से कम दो शेप्स को सिलेक्ट करना मस्ट होता है, फिर ये ऑप्शन ऊपर होती हैं, और ये इंटरसेक्ट यहाँ से करते हैं। टाइम बताता हूँ, अभी इंटरसेक्ट पहले देख लो, ये इंटरसेक्ट हो गया। और इंटरसेक्ट इस तरह हम ये इंटरसेक्ट को इस्तेमाल भी कर सकते हैं जैसे आप करना चाहो। जैसे मुझे एक फ्लावर बनाना है तो मैं इंटरसेक्ट को
यहाँ पे इस तरह यूज़ करते हुए बहुत खूबसूरती से अपना कंटेंट रेडी कर सकता हूँ। कभी आपने कुछ इस तरह का लोगो बनाना हो जिसमें इस शेप को इस्तेमाल करते हुए आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये करने का आसान सी ट्रिक ये होती है। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि ये सर्कल बनाना ज़रूरी था, नहीं ज़रूरी था। सर्कल सिर्फ आपने कंटेंट का हिस्सा बनाने के लिए बना लिया। अगर ये सर्कल नहीं भी बनाओगे तब भी ये रोटेट होगा उस पॉइंट के राउंड, जिस पॉइंट के राउंड आप क्लिक करके ड्रैग करोगे सेंटर पॉइंट होगा, लीव लाइक दिस। ये जरूरी नहीं सर्कल रखो तो यही होगा काम, नो, कुछ भी हो सकता है। सर्कल नहीं भी रखोगे, जो आपका सेंटर पॉइंट यहाँ पे मूव करके ले आए हो और आप कंट्रोल के साथ इसको 15 डिग्री पे रोटेट कर रहे हो, कनेक्ट रखना है कनेक्ट कर लो, फासला देना है फासला दे दो, राइट क्लिक करो, कंट्रोल आर प्रेस कर दो, ठीक है जी। कंटेंट आपका फुल फ्लैज, इसको रोटेट करना वो भी कर सकते हो। इधर आपने अपना लोगो नेम लिखना है, कोई कंपनी है, कोई यहाँ पे नाम शाम लिखना, यहाँ लिख देते हैं कंपनी लोगो, कंपनी लोगो, साथ में उसका टैगलाइन, जहां पे रखना है जैसे रखना है, आप इसको बड़े खूबसूरती से अच्छा सा फॉन्ट लगा के यहाँ से फॉन्ट डाउनलोड मैंने आपको करने सिखा दिए हैं, जो अच्छा फॉन्ट लगे वो यहाँ पे लगा के इसको कंप्लीट इसको कर सकते हो। अच्छा, ये जो मैंने अभी लीव बनाया इंटरसेक्ट से, इसके अलावा क्या तरीका हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है? स्मार्ट फिल से नहीं हो सकता? वही काम हो रहा है, इसको इस्तेमाल कर लो, समझ रहे हैं बात? आप इसको इस्तेमाल कर लो जैसे करना चाहो। तो इसका मतलब है अगर आपने इस तरह का कंटेंट इंटरसेक्ट से जो निकाला है वो वैसे भी किया जा सकता था, अगर आप जरूरत समझो तो। इसका इसका मतलब है इंटरसेक्ट क्या करता है कि कभी आप अपना कोई भी जो शेप्स हों उसमें से अगर आपको कॉमन पार्ट ऑफ द शेप निकालना हो, इंटरसेक्ट से निकल आता है, ठीक है। कोई भी शेप हो और इसमें से अगर आपको इस तरह का कोई शेप रिक्वायर्ड है जो इसका कॉमन पार्ट ऑफ द शेप आपको रिक्वायर्ड है, ये लो निकल आएगी इंटरसेक्ट, दो शेप्स का इंटरसेक्ट लाइक दिस। ये है इंटरसेक्ट की ऑप्शन, दिस वन, ये लो शेप बन गई है। इसको आप साइड पे करो, साइड पे करो, ये वो शेप बन गई है जो दो शेप्स को इंटरसेक्ट करने से बनाई गई है, ठीक है। वैसे शायद बनाने में मुश्किल होती, लेकिन मैंने पॉलीगॉन को इस्तेमाल करके इंटरसेक्ट कर दिया, तो इंटरसेक्ट से एक शेप आपके सामने आ गई। और मजे की बात है, बात यहाँ खत्म नहीं होती, आप शेप टूल से इसको अपनी मर्जी से मजीद रीऑर्गेनाइज कर सकते हो। वो तो आपकी मर्जी है ना, शेप टूल को, शेप टूल का इस्तेमाल अभी मैं नहीं करवा रहा, ठीक है। शेप टूल का मैं बिल्कुल लाइट सा टच दे रहा हूँ कि ये शेप टूल से आप क्या क्या कर सकते हो। ये क्लिक किया कंट्रोल के साथ, ये पॉइंट क्लिक किया, ये दोनों पॉइंट्स अपनी जरूरत के मुताबिक आपको रखने हैं, डिलीट डिलीट भी हो जाते हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं नोड्स, ये डिलीट भी हो जाती हैं। ये जितनी नोड्स हैं इनको डिलीट भी कर सकते हो, ये मैं आपको करवाऊंगा। ऐड नोड, डिलीट नोड और मैनी थिंग, ये आगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी मेरा आज का ये टॉपिक है नहीं, तो आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक कभी कोई चेंज करके आपने कंटेंट अपना को बनाना हो, इजीली आप उसको ये ड्रॉ कर सकते हो। कुछ भी आप इस तरह चेंज कर सकते हो ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है। इसके अंदर आप लोड भी कर सकते हो, इसके अंदर टेक्स्ट भी लोड किया जा सकता है, इसके अंदर फोटो भी आप इसमें डाल सकते हो। शेप जब बन रही है तो उसमें आप पावर क्लिप को यूज कर लो, या टेक्स्ट टूल को उसके इनसाइड पुट करना है या उसके अराउंड पुट करना है, दोनों चीजें अवेलेबल है। तो बताने का मतलब है इंटरसेक्ट कॉमन पार्ट को आपके लिए निकाल लेता है, ठीक है। और ये सिर्फ दो शेप्स के ऊपर नहीं होता, आप अगर मोर देन आपकी शेप्स हैं उन पे भी इंटरसेक्ट उसी तरह चलता है। अच्छा, इंटरसेक्ट के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिम। ट्रिम नाम से जाहिर है किस लिए होता है, काटने के लिए, निकालने के लिए, ट्रिमिंग करने के लिए। अब आपने बहुत सारी शेप्स देखी होंगी जिसमें ट्रिमिंग आपको करनी पड़ सकती है। जैसे एक सर्कल है, अगर मैं आपको कहूँ इसकी ट्रिमिंग करनी है तो बहुत सारे लोगोस में आपने देखा होगा कि ये ट्रिमिंग इस तरह की जा सकती है। ये देखो मैंने शेप बनाई, शेप का कलर मैं जानबूझ के डिफरेंट कर रहा हूँ,
ताकि ट्रिमिंग वाला पार्ट आपको वाजे तौर पे दिखाई दे। ये लो, कंट्रोल आर रिपीट, और this is trim. Select all objects and go with this tool, name is trim. ये लो, हो गया जी काम आपका। इस सर्कल को जरा साइड पे करो, ये लो, ये ट्रिम हो गया। आपने लोगो देखा होगा डेल का। अच्छा, मजे की बात, इसमें भी आप इनको अलग अलग कलर्स के साथ प्ले कर सकते हो। दो तरीके हैं, स्मार्ट फिल से कर सकते हो, दूसरा तरीका आप इसको राइट क्लिक करके ब्रेक ए पार्ट करते हैं, कंट्रोल की, यू कैन चेंज नाउ एनी पार्ट ऑफ द कलर। शेप का कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लेना, सॉरी यहाँ शिफ्ट के साथ होगा। ये कलर्स आप इनको अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो। एक छोड़ के एक कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, ठीक है। सेलेक्ट करके कलर आप इसका जो भी ऑन करना चाहो, यू कैन डू इट, ठीक है। यहां से सिलेक्ट कर लो स्टूडेंट्स, यहाँ ऑब्जेक्ट पैनल के थ्रू कर लो, एक ही बात है। यहां से भी देखो ये सिलेक्शन हुई हुई है ना, यहां से भी आप सिलेक्शन को एक्टिव कर सकते हो। जैसे ऊपर वाला है, ठीक है, और ये नीचे वाला है। यहां पे अगर करना है ऑब्जेक्ट पैनल में तो कंट्रोल के साथ करना, और अगर आपने सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ करना। ये फर्क है। अगर आप ऑब्जेक्ट पैनल को यूज करते हो, कंट्रोल का काम कुछ और है, शिफ्ट के साथ कुछ और है। शिफ्ट के साथ एक रेंज सिलेक्ट होती है, और अगर आपने सारों को सिलेक्ट करके कुछ को आउट करना है तो कंट्रोल के साथ आउट करना है, यहाँ पे ऐसे। ये भी एक ट्रिक होती है, सारों को सिलेक्ट कर लो, जो नहीं चाहिए उनको आउट कर दो। ये देखो, ये आपकी मर्जी है ना, क्या करना चाह रहे हो। इनके ऊपर लाइन स्टाइल चेंज करना है, जो सिलेक्शन है एक्टिव है, ये लो। वेट बढ़ाना है, ये लो। तो मेरे बात को, ये ट्रिम का काम। आपने एक लोगो देखा होगा डेल का, ये लो। फॉन्ट को अच्छा सा लगा लो, जो आप मुनासिब समझते हो, बोल्ड को कर देते हैं, चलें। ये लो, इसके ऊपर मैं अगेन ट्रिम का इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया। यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट, ऐसे आप इसके ऊपर ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कर लो, और इसकी कॉपीज को यहाँ पे आप रखना चाहो इसको रख सकते हो, ऐसे। डिस्टेंस मुनासिब सा आप देख लीजिएगा, और क्योंकि इसी ने रिपीट होना है तो डिस्टेंस एक दफ़ा आप डिसाइड कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका स्टूडेंट्स ये हो सकता है, अगर मैं मेरे पास ना होती ट्रिम की ऑप्शन, एक तरीका ये भी हो सकता था, क्या, इसकी फिल एंड इसका स्ट्रोक वाइट कर देता। क्या ख्याल है, फिल एंड स्ट्रोक वाइट कर देता, लगता है ऐसे जैसे बीच वाले कट्स लगे हुए हैं, हालांकि मैंने नहीं किया, फिजिकली मौजूद है, रेक्टेंगल्स अपनी जगह पड़े हुए हैं। सिर्फ मैंने क्या किया, ट्रिक क्या लड़ाई, फिल एंड स्ट्रोक दोनों वाइट कर दिए, सीधी सी बात है। एक तो ये तरीका हो सकता है, लेकिन मैं नहीं करता, अंडू करता हूं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सबको सिलेक्ट करके ये ट्रिम क्लिक कर दो, ये लो, काम हो गया आपका। समझ आ रही है। अब मजे की बात है, अगर इसको ब्रेक के पार्ट कर दो, इसके अंदर इंडिविजुअली हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप अलग अलग अपना कंटेंट रख सकते हो। अगर एज ए होल सिंगल आपने रखना है कंटेंट, इस डेल के अंदर इमेज भी लगा सकते हो, लगा सकते हो कि नहीं, पूरे के अंदर इमेज लगा सकते हो। इनको लहदा लहदा भी कर सकते हो, हर पार्ट को लहदा लहदा कर सकते हो, बट यू नीड टू गो विद कंट्रोल के। करना है कर लो, ये लो, ब्रेक हो गया। अब ये अलग है, ये अलग है। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट 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 शिफ्ट, ये लो कलर। ट्रिम की भी उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको, और इससे बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। आप जो भी इस पे करना चाहो, कोई ऐसा काइंड ऑफ आप कंटेंट बनाना चाहो जिसमें ट्रिम का रोल ये भी हो सकता है कि आप इसको डबल, मैं यहाँ पे, ये लो,
और ये सेंट्रली लाइन ना हो रहे हों, आपको एक और डॉक्टर सीखना पड़ेगा। बार बार मैं उसका नाम ले रहा हूँ, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। अगर आप गौर करो, मैं आपको करके दिखाने लगा हूँ, इसकी डिटेल में इंशाल्लाह शेयर करूंगा। ये रेक्टेंगल्स क्या सर्कल के सेंटर में है? दोनों तरफ बराबर डिस्टेंस है? नो, इधर ज्यादा है, इधर कम है। कर दूं क्या? इसको आपने सबको रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट करना है और इनका ग्रुप बना लेना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब आपने इन रेक्टेंगल को इस सर्कल के मुताबिक सेंटर में करना है। कैसे करते हैं वो बताने लगा हूं। दोनों को सिलेक्ट किया शेप के साथ, ये लाइन में गया, ये लाइन में गया, और ये लाइन का जब ऑप्शन आ गई, मुझे कर दिया इसको टिक, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, और ये सेंटर। हुआ क्या? काम हो गया? हो गया बराबर बराबर। अब आपने मिसाल के तौर पे 1 मोर टाइम इसको रोटेट करवाना है। ये लो, कंट्रोल के साथ करता हूं, राइट क्लिक कर देता हूं, ये लो, थोड़ा ऊपर कर दूं, ये लो, ट्रिमिंग करूं। अब आपको पता क्या होने वाला है? छोटे 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 स्क्वेयर्स हैं, ट्रिम। ये लो, चेक कर लो, सर्कल को जरा ड्रैग करके बाहर निकालते हैं, और ये लो, इनको इंडिविजुअली भी अलग अलग, इसके अंदर फोटो भी लोड कर सकते हो। क्या ख्याल है? फोटो लोड हो जाएगा? बार बार मैं एक ही चीज बता रहा हूँ, ये करना है, फोटो लोड कर दो, कंटेंट में टेक्स्ट को रख दो, ये सारी चीजें। और इसको अगर आप अलग अलग कलर्स को करना चाहो तो गो विद दिस ऑप्शन, नेम इज कंट्रोल के अपार्ट। ये लो, इससे फायदा ये होगा, मुझे हाफ का कुछ कलर डिफरेंट करना है, हाफ का कुछ डिफरेंट करना है। ये लो, समझ आ रही है? इसका मतलब बहुत कुछ हो सकता है, डिपेंड करता है डिजाइन की क्या रिक्वायरमेंट आपकी क्या है। इसको आप ये ऑप्शन जो है कंबाइन, दूसरी मेल्ट, तीसरी इंटरसेक्ट, चौथी ये हो गई खत्म, ट्रिम। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? जब कभी आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो, कम से कम दो, जब तक दो नहीं होंगे ये आपका कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती, आपको कम से कम दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं। जैसे एक ये बनाया और एक इसकी साथ दूसरा बना दिया। कलर इसलिए डिफरेंट रख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि क्या एक्शन हो रहा है। जब आप दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो, ऑप्शन नंबर 5, क्या है ये? अभी 1 मिनट में करवाता हूं। ये क्या है? फ्रंट माइनस बैक, वेरी इजी। जो फ्रंट पे है वो माइनस हो जाएगा। मून बनाना है, ये लो, दोनों को सिलेक्ट करो, ये जी फ्रंट माइनस बैक। माइनस बैक हुआ, माइनस फ्रंट करना, इसके बराबर में आ जाओ। ये क्या लिखा हुआ है? बैक माइनस फ्रंट। बैक में से माइनस क्या होने वाला है? फ्रंट। ये लो, बस यही फर्क है। एक में बैक माइनस होगी सिलेक्शन में से, एक में से फ्रंट माइनस होगा सिलेक्शन में से। ये आपकी मर्जी है, 2 हैं या 100 हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दोनों ऑप्शंस को इकट्ठा मैंने करवा दिया। दोनों में फर्क ये है, एक में बैक माइनस हो जाती है, एक में फ्रंट माइनस हो जाता है। दो शेप्स अगर हो कम से कम तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाह रहे हो। बैक करने को माइनस करना है, ठीक है। फ्रॉम फ्रंट को अटेम्प्ट किया उसने, ये आपका बन गई, एक शेप आपकी बन गई, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि ऑब्जेक्ट हैं बहुत सारे, ये एक जैसे ऑब्जेक्ट है, और आपने एक सेटिंग का आइकन देखा होगा, सेटिंग आपने आमतौर पे देखते हो, एक आइकन बना होता है। इसमें अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे सर्कल ले लेते हैं, रेक्टेंगल लेने, रेक्टेंगल ले लो, रेक्टेंगल ले लें, चलो रेक्टेंगल्स ले लेते हैं। ये लो, ये रेक्टेंगल्स मैंने ड्रॉ किए, कलर डिफरेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि एग्जैक्टली आपको पता चले हुआ क्या। और अगर इसके कॉर्नर्स को राउंड करना है, चारों को चले राउंड भी कर देते हैं, थोड़ा सा इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा।
ये लो, इसको रोटेट करवाता हूं, सेंटर पॉइंट को मूव करके टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बिग सर्कल, कंट्रोल के साथ कीजिएगा ताकि आपको एक रिस्ट्रिक्शन लगे 15-15 डिग्रीज की। जैसे आप जितना डिस्टेंस पहले के लिए दोगे उतना नेक्स्ट के लिए भी सेट हो जाएगा। कंट्रोल आ, अब इतना करना है, आपकी मर्जी, पूरा रोटेशन में डालना है, आपकी मर्जी। ये देखो, सबको सिलेक्ट किया, करने के बाद ऑप्शन कौन सी एप्लीकेबल है, बैक माइनस फ्रंट या फ्रंट माइनस बैक, दोनों में फर्क समझो जरा। काम मैं एक तरह का करवाने लगा हूं, बैक माइनस फ्रंट करूं इस केस में, या ये वाली ऑप्शन अटेम्प्ट करूं फ्रंट माइनस हो जाए। ये लो, इस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, बैक माइनस फ्रंट, बैक माइनस फ्रंट। अगर आप इसको ऑपोजिट करना चाहो तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इसको पीछे ले जाओ सबको, राइट क्लिक करके ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, चाहे यहां से टू बैक ऑफ द पेज कर दो, या अगर आप इस तरह नहीं करना चाह रहे ऑब्जेक्ट पैनल में जाओ। बहुत दफा मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट पैनल में जाओ, और ऑब्जेक्ट पैनल में जाके अपनी डिजायर्ड लोकेशन के ऊपर इसको मूव कर दो, सर्कल के नीचे रखना है ना आपने। ये लो, सर्कल ऊपर चला गया ना, अब आगे वो वाली ऑप्शन वही काम करेगी जो आपको अभी मैंने दिखाया, चेक करो। अब मैं क्या करने लगा हूं, पहले क्या किया था, काम एक जैसा नहीं हुआ, दोनों केसेस में एक जैसा ही काम हुआ। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़े में, फ्रंट पे हैं या बैक पे हैं, जिनको माइनस करना है। ठीक है, शेप में से ये माइनस हो गया। अब आप इस तरह बहुत सारा अपना कंटेंट अपना बना सकते हो इनको यूज करते हुए शेप्स को। सेकंड ऑप्शन, सेकंड लास्ट ऑप्शन इज बाउंड्री। बाउंड्री क्या करती है कि बाद वक्त आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उसकी बाउंड्री आप क्रिएट करना चाह रहे हो। इसी तरह ले लेते हैं, चले एक सर्कल बनाया, इसके ऊपर मैं ये बना लेते हैं, चले स्टार बना लेते हैं। ये स्टार मैंने ये क्रिएट कर दिया, इसका कलर भी सेट कर देते हैं, ये स्टार का कलर सेट कर दिया। इसका अगर करना है इसका भी कर लो, सर्कल का, ताकि आपको स्क्रीन के ऊपर इसको विजिबिलिटी क्लियर नजर आए। ये लो, अब मैं आपको बाउंड्री क्रिएट करना सिखाने लगा हूँ। बाउंड्री का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ये बाउंड्री नजर आ रही है ना, ये बनेगी इन सब ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए, बाउंड्री बनेगी इसकी। ये लो जनाब, सबको सिलेक्ट किया। यू वांट टू क्रिएट व्हाट, यू वांट टू क्रिएट इट्स बाउंड्री, दिस इज अ बाउंड्री। क्या करता है, क्रिएट एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा दैट क्या सराउंड्स दी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। ये लो, बन गया, क्या हो गया, साइड पे करो जरा इसको। ये लो, समझ आइए क्या हुआ, बाउंड्री क्रिएट कर दी। बार बार आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी चाहिए होते हैं जो शेप्स को मिला के बाउंड्री क्रिएट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो। ओवरऑल बाउंड्री उसकी बना के आपको दिखा दी। ठीक है, तो ये कनेक्टेड बॉर्डर्स आप देख रहे हो आपस में कनेक्ट हो गए हैं। बाकी एक बाउंड्री आउटसाइड उसकी बना के पूरे पूरे ऑब्जेक्ट्स की एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आपको दिखा दिया। दिस इज नोन एज बाउंड्री। अब बाउंड्री के बाद लास्ट मिनट्स में जो हम लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं शेपिंग में, वो है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या करता है स्टूडेंट्स, देखो आपके पास ऑब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग बना देता हूं, अलग अलग कलर कर देता हूं। ये लो, ये लो, ये लो, 4 ऑब्जेक्ट हैं। जो सबसे बॉटम पे है उसको कितने ऑब्जेक्ट इफेक्ट कर रहे हैं, ट्रिमिंग होनी है इसने। हर ऑब्जेक्ट ने नीचे वाले ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर देना, हर ऑब्जेक्ट ने नीचे वाले ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर देना, जो भी उसके नीचे आ गया वो ट्रिम हो गया। अगर आप गौर करो, रेड जो है 3 ऑब्जेक्ट को ट्रिम करेगा, ग्रीन को भी, ब्लू को भी, और पर अपना इसको ब्लू है लाइट नेवी। ग्रीन किसको हिट करेगा,
ग्रीन दो ऑब्जेक्ट को हिट करेगा, ब्लू और डार्क ब्लू को। लाइट किसको हिट करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को, लेकिन वो सबसे नीचे ऑब्जेक्ट तीन ऑब्जेक्ट की वजह से खराब होगा। खराब मतलब चेंज होगा। ये देखो, ये ट्रिम से डिफरेंट है। ट्रिम क्या करता है? ट्रिम जो सबसे नीचे वाला ऑब्जेक्ट सिर्फ इफेक्ट होता है, बाकी नहीं। इसमें क्या करेगा? हर ऑब्जेक्ट अपने बिलो ऑब्जेक्ट को हिट करेगा। ये है सिंप्लीफाई। क्या करता है? देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रिम ओवरलैपिंग एरियाज अमंग ऑब्जेक्ट्स। क्लिक करो जरा, चेक करो साइड पे क्लिक करके। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्यों नहीं हुआ? इसके ऊपर कोई है नहीं, वरना इसको भी कर देता ट्रिम। समझ रहे बात? हर क्रॉसिंग या हर ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट अमंग जो भी है उसको वो जाके कनेक्ट करके ट्रिम कर देगा। तो ये फर्क है किसमें? अंडू करता हूं, दोबारा देखो। मैंने आपको ये बोला कि आपने जब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो, फर्क क्या है ओवरलैपिंग, ट्रिपिंग और ट्रिमिंग में? इसमें ये ट्रिम है ना, ये तो ट्रिम है। ये क्या है? सिंप्लीफाई। अब मैं ट्रिम करता हूं। ट्रिम में क्या हुआ? ट्रिम, अब आपको समझ आई है क्या हुआ? सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को, जो सबसे नीचे होता है लेयर पे पड़ा हुआ है, उसको ट्रिम करते हैं ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स जैसे भी पड़े हुए, लेकिन बाकी ऑब्जेक्ट्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जबकि सिंप्लीफाई में क्या करता है? हर ऑब्जेक्ट अपनी बिलो को, हर ऑब्जेक्ट अपनी बिलो को, और अगर ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया जो सबसे बिलो पड़ा हुआ है तो सब उसको जाके इफेक्ट करेंगे। सीधी सी बात है, हर किसी का अपना रोल होगा। इस केस में सिर्फ और सिर्फ आपके अबव ऑब्जेक्ट का रोल सिर्फ इतना है कि सबसे बिलो को हिट करेगा। क्या सिंप्लीफाई और ट्रिम में फर्क समझ आया? कोई पॉइंट, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो? इसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा। बाद आपको इसको यूज करते हुए कुछ इस तरह का कंटेंट आपको बनाना पड़ सकता है जो सिंप्लीफाई के थ्रू आप इसमें करोगे। और अगली बात, ये जो मैंने आपको सारी चीजें सिखाई हैं स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें सिखाई हैं, इसका अपना एक अलग से डॉकर भी है। वो जरा एक दफा देख लो, 5 मिनट वो दिखा लो ताकि टॉपिक कंप्लीट हो जाए। डॉकर क्या है? डॉकर यहाँ पे है। एक तो यहां से आपको पता है डॉकर आता है, और डॉकर का नाम है स्टूडेंट्स, डॉकर का नाम है चेक करो डॉकर का नाम, शेप, शेप, शेपिंग, शेप यहां पे है। डॉकर एक यहां से ऑन कर सकते हैं, दूसरा भी एक ऑप्शन है, वहां से भी कर सकते हैं। ये शेप, ठीक है, इसको क्लिक कर दो। ये डॉकर है, ये शेप का डॉकर है, ये डॉकर। डॉकर भी वही काम करता है। क्या डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ। ये देखो डॉकर के ऑप्शन, वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, फ्रंट माइनस बैक माइनस डॉट। इसमें एक ऑप्शन नहीं होती, वो कौन सी है? हाँ हाँ, वो तो है बाउंड्री। और कौन सी नहीं है? कौन सी ऑप्शन नहीं है? सारी तो हैं, कंबाइन नहीं होती इसमें। ये होता है जो सीरियस स्टूडेंट देखने वाले होते हैं, याद रखने वाले होते हैं कि क्या क्या किया है। कंबाइन में मैंने कोई 1 घंटा लगाया था, आप वो कंबाइन ही भूल गया, कंबाइन भी होता है। कंबाइन इसमें नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ये जो डॉकर आया है स्टूडेंट्स, इस डॉकर को अगर आप ऑन करना चाहो, इसको ऑन करने का एक और तरीका देख लो। ये क्या है? क्या वही ऑप्शन नजर आ रही है? मैं जरा ना दो ऑब्जेक्ट बना दूं ताकि आपको दिखाई दे। ग्रे होती है ना, जब तक आप सिलेक्ट नहीं करोगे ऑप्शन नहीं आती। ये यहां से भी ऑन हो जाती है। और ये देखो कंबाइन इधर पड़ी हुई है, वही काम करेगा कंबाइन। कंबाइन अलग से एक ऑप्शन होती है, ऊपर तो पैनल में आ रही है ना कंबाइन, होती अलग ही है कंबाइन।
बाकी ऑप्शन नजर आ रही होंगी, कौन सी नहीं आती है आपको बताओ? अभी तो करवाई सारी, सारी आ गई। और शेप यहां से भी इसका टूल ऑन कर सकते हो, जिसे डॉकर बोलते हैं। अब आपको सर ये क्यों दिया गया है, क्या इसमें कोई ऐसी स्पेशल चीज है जो बताने वाली है, वो बता दें जरा। बताने वाली चीज ये है कि अगर आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये है, एक आपका ऑब्जेक्ट ये है, अब ये क्यों दिया गया? अब इंटरसेक्ट करना है आपने, इन दोनों को सिलेक्ट किया, यहां गए, वेल्ड करना है, चले वेल्ड कर लेते हैं, वेल्ड कर लेते हैं। वेल्ड पे जब आप क्लिक करते हो, आपको वेल्ड करने के बाद आपको पता है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है, दोनों ऑब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं, वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, अपनी ओरिजिनल उसकी जो वैल्यू है खत्म हो जाती है, वेल्ड जो है मर्ज हो गया। लेकिन अगर आप चाह रहे हो ओरिजिनल भी इंटैक्ट रहे और जिसके साथ अप्लाई किया सोर्स वो भी इंटैक्ट रहे, दोनों ऑन रहे, वेल्ड पे क्लिक करने के बाद आप बता दो किसको करना है, इसको इसके साथ करना है या इसको इसके साथ करना है। उसमें तो था ना ऑर्डर, ऑर्डर उसमें रोल प्ले करता है, इसमें ये पॉइंटर रोल प्ले करता है कि ये वेल्ड करना है या ये करना है। क्लिक कर दो, ये लो वेल्ड हुआ। और मजे की बात सुनो, जब आप इसको साइड पे करोगे दोनों पड़ेंगे। ये किस तरह पॉसिबल हो? ये ऑप्शन की वजह से। बाद अगर आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना चाह रहे हो, बाउंड्री बनाना चाह रहे हो, वेल्ड करना चाह रहे हो, ट्रिम करना चाह रहे हो, इंटरसेक्ट करना चाह रहे हो, और आप ये भी चाह रहे हो कि ओरिजिनल भी रहे, वैसे नहीं रहते, वैसे आपने देखा ओरिजिनल तो नहीं रहते, तो वो आपको फिर वो उसको वापस करना मुश्किल हो जाता है। बाद अगर आप चाह रहे हो मेहनत करनी है और अच्छा कोई बन गई चीज़ तो ठीक है, नहीं तो ओरिजिनल तो पड़े हैं ना, ओरिजिनल आप अपने पास रखना चाह रहे हो, तो आप इस ऑप्शन के थ्रू भी ये काम कर सकते हो। अगर आपको कहूँ कि इसका इंटरसेक्ट निकालना है, इन ऑब्जेक्ट का इंटरसेक्ट निकालना है, मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इंटरसेक्ट की ऑप्शन पे जाऊंगा, इंटरसेक्ट जरूर निकलेगा, इसका कॉमन पार्ट जरूर आएगा, लेकिन ये भी रहेंगे दोनों, ओरिजिनल वन भी और जिसके साथ आपने इंटरसेक्ट करवाना सोर्स, वो दोनों इंटैक्ट रहेंगे। इंटरसेक्ट ये इसके इसके साथ करना है या इसको इसके साथ करना है, जिसको क्लिक करोगे वो इसके ऊपर जो कॉमन पार्ट है उसकी प्रॉपर्टीज वही होंगी। बाद अगर आपको शेप्स ही ऐसी बनानी पड़ती हैं कि आप इस तरह दिखाना चाह रहे हो, इंटरसेक्ट वाले पार्ट को निकाल के सेंटर में ऐसे दिखाना चाह रहे हो, दोनों को भी दिखाना चाह रहे हो, उसको भी रखना चाह रहे हो, तो ऑलवेज गो विद दिस शेप डॉकर। समझ आइए कि शेप डॉकर क्यों है, ताकि आप डिसाइड कर सको कि कौन सी चीज़ रखनी है, कौन सी चीज़ नहीं रखनी। बाद का सोर्स नहीं रखना होता, बाद का तो ओरिजिनल नहीं रखना होता, तो ऐसी सूरत में फिर आपने ये काम करना। ये देखो, अगर आपको दोनों नहीं चाहिए, सिर्फ इंटरसेक्ट चाहिए, तो इसको ऑफ ही रखो। ये देख रहे हो, यहाँ पे भी दिख रहा है कि इंटरसेक्ट रह जाएगा, और अगर आप इसको ऑन करोगे तो जिसके साथ सोर्स ऑब्जेक्ट के साथ वो रहेगा, और अगर इसको क्लिक करोगे जिसके ऊपर अप्लाई किया वो रहेगा। अगर आपने दोनों को लगाया दोनों रहेंगे और इंटरसेक्ट भी आ जाएगा ऐसे। और जिस पे क्लिक करते हो उसकी प्रॉपर्टीज इंटरसेक्ट पे अप्लाई हो जाती है। देख रहे हो, पिछली बार मैंने रेड पे किया तो रेड की प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी, अब मैंने ग्रीन पे किया तो ग्रीन की प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी, और ये इंटरसेक्ट वेल्ड करोगे, आप ट्रिम करोगे, जैसे आप करोगे वैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई। शेप आपके पास एक अच्छा डॉकर है जो आपको अटेम्प्ट करना चाहो, इससे फ़ायदा ही होता है कि इंटैक्ट रखा जा सकता है सोर्स को और जो आपका ओरिजिनल है।